ओके। ओके। सो चैप्टर चैप्टर 15 का 15 का बेसिक बेसिक हमने पढ़ा जो था पढ़ा था लास्ट लास्ट सेशन पे, वो ये वो ये पढ़ा था पढ़ा था कि कि चैप्टर चैप्टर 15 के 15 जो के जो कोड्स होते कोड्स हैं होते हैं वो वो O00 O00 से से इट्स एन O, O00 O00 से से O99 की O99 की सीरीज होती सीरीज है। होती है। आई डोंट आई नो डोंट वो नो ऐसे वो लग ऐसे रहा है लग या रहा है ऐसे या लग ऐसे रहा है, लग ये रहा है O ये है, ओ ठीक है, है ठीक जी। है जी। O99 O99 ये के क्या लिए क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं? करते हैं? एनी एनी कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। अब अब प्रेगनेंसी का प्रेगनेंसी जो का जो टाइम है टाइम है ये ये 3 3 ट्राइमेस्टर में ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है डिवाइडेड है एंड द एंड द ट्राइमेस्टर इज ट्राइमेस्टर इज फर्दर फर्दर डिवाइडेड डिवाइडेड बेस्ड ऑन बेस्ड दी ऑन दी वीक्स। वीक्स। आपके आपके जितने ओ जितने ओ सीरीज के सीरीज के कोड्स कोड्स होंगे होंगे मैक्सिमम मैक्सिमम कोड्स कोड्स आपको आपको बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर मिलेंगे। जब मिलेंगे। आप जब आप कोड कोड इंडेक्स में इंडेक्स में ढूंढोगे वो ढूंढोगे वो कंप्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट होगा। होगा। जब आप जब उसको आप उसको कंप्लीट कंप्लीट करोगे करोगे तो वो तो जो वो जो कोड कोड कंप्लीट कंप्लीट होके होके बनेगा बनेगा वो वो आपका आपका मोस्ट ऑफ मोस्ट द ऑफ द टाइम टाइम बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर होगा। होगा। लास्ट लास्ट सेशन में सेशन में हमने हमने सिर्फ सिर्फ ट्राइमेस्टर ही ट्राइमेस्टर ही पढ़े थे। पढ़े थे। फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर यू कैन सी मीन्स हियर फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर सेकेंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर। कहाँ गया कहाँ भाई गया मेरा अभी मेरा फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ट्राइमेस्टर का कोड? कोड? ओ ओ 62 चल 62 रहा है चल ना रहा है ये। ना ये। देखो इट्स इन इट्स इन फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड एंड एंड थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ट्राइमेस्टर। तो मेजरली मेजरली हमारे हमारे सारे सारे कोड्स कोड्स ऐसे ही ऐसे ही फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड और थर्ड के थर्ड हैं। के। फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम ट्राइमेस्टर हम किसी भी किसी भी प्रेगनेंसी का प्रेगनेंसी का तब तब कंसीडर कंसीडर करते हैं करते हैं जब जब प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी है जो वो है वो 0 टू 0 टू 13.6 है। 13.6 है। सेकेंड सेकेंड ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर 14 टू 14 टू 27.6 27.6 वीक। वीक। थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर 28 28 टू टू डिलीवरी डिलीवरी हमारा हमारा थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर होता ट्राइमेस्टर है। होता है। ओ ओ सीरीज के सीरीज के कोड कोड हमेशा हमेशा प्राइमरी जाते प्राइमरी हैं। जाते हैं। ओ ओ सीरीज सीरीज हमेशा हमेशा सुपरसीड सुपरसीड करती है। करती है। सुपरसीड सुपरसीड मतलब मतलब हमेशा हमेशा प्राइमरी प्राइमरी जाती है। जाती है। अगर एक अगर एक कोड है कोड हमारे है पास हमारे पास नॉन ओ नॉन ओ सीरीज सीरीज एंड एक एंड एक कोड है कोड ओ है ओ सीरीज सीरीज और और आपको रूल आपको आउट रूल आउट करना करना है है तो तो आपको ये आपको ये पता पता होना होना चाहिए कि चाहिए ओ कि ओ सीरीज सीरीज हमेशा हमेशा प्राइमरी प्राइमरी जाती है। जाती है। ओ ओ सीरीज के सीरीज के साथ साथ मोस्ट ऑफ मोस्ट द ऑफ द टाइम टाइम हमें हमें सेकंड सेकंड कोड कोड कंडीशन का कंडीशन का लगाना लगाना होता है। होता है। तो ओ तो ओ सीरीज के सीरीज के साथ साथ कंडीशन कंडीशन का का कंप्लीट कंप्लीट बताने के बताने लिए के कि लिए क्या कि क्या इसकी इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्या क्या हमारी हमारी कंडीशन है, कंडीशन है, ब्लड ब्लड सेलीमिया सेलीमिया है ही है तो तो कौन से कौन से टाइप का टाइप का अनीमिया है, अनीमिया है, डायबिटीज़ ही है डायबिटीज ही है तो तो कौन से कौन से टाइप की टाइप की डायबिटीज़ विद डायबिटीज विद कौन सी कौन सी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन है। तो तो कंडीशन का कंडीशन का सेकेंड सेकेंड नंबर पे नंबर पे जाता है। जाता है। एंड एंड लास्ट में लास्ट में जाता है जाता है हमारा हमारा वीक्स ऑफ वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन। वीक्स ऑफ वीक्स ऑफ जेस्टेशन जेस्टेशन मतलब मतलब कि कितने कितने वीक की वीक की प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी है। वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन का जेस्टेशन का कोड कोड कैसे कैसे मिलता है? मिलता है? इंडेक्स इंडेक्स में में प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी पे जाके जाके हमें वीक हमें ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन जेस्टेशन का का कोड कोड मिलता है। मिलता है। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में कोई भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड होके कॉम्प्लिकेटेड पहले होके रुक पहले जाओ रुक जाओ वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन जेस्टेशन दिखा देती दिखा हूँ आप देती हूँ आप लोगों को। लोगों को। कशिश कशिश सोनम सोनम आएगी आएगी आज? आज? ये रहा ये रहा हमारा हमारा वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन। मैम मेरी बात अच्छा ठीक है। ठीक है। सो ये सो ये वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन है। जेस्टेशन है। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास हमारे वीक पास ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन के जेस्टेशन के कोड्स हैं। कोड्स ये हैं। ये हमारे हमारे हमेशा हमेशा लास्ट में लास्ट में जाते हैं जाते और हैं ये और क्या ये क्या बताते हैं बताते कि हैं कि कौन से कौन से वीक वीक की की अभी अभी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी चल चल रही रही है। है। ओके। ओके। प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के टाइम पे टाइम पे कोई भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन आती है आती है तो हम तो जो हम जो कोड कोड लगाते हैं लगाते हैं वो वो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी से में से लगाते हैं। लगाते हैं। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी अगर में अगर सिंपल सिंपल वॉमिटिंग आ वॉमिटिंग रही आ है रही है तब भी तब आप भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग नहीं पे नहीं जाएंगे, जाएंगे, आप आप इंडेक्स में इंडेक्स से में से पहले पहले प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी पे जाएंगे जाएंगे एंड एंड प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के अंदर अंदर वॉमिटिंग वॉमिटिंग देखेंगे। देखेंगे। हमारे हमारे ओ ओ सीरीज से सीरीज से क्लासिफिकेशन हमें क्लासिफिकेशन हमें बहुत बहुत रेयरली रेयरली मिलती है। मिलती है। तो तो कम्प्लीटली कम्प्लीटली क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट दिखाने करने करने के के लिए, लिए, कम्प्लीटली कम्प्लीटली कोड को कोड को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के करने लिए के लिए हम हम क्या क्या करते करते हैं? हैं? हम हम साथ में साथ में कंडीशन का कंडीशन भी का भी कोड कोड यूज़ यूज करते हैं। करते हैं। तो ये ये हमारे हमारे हमने हमने लास्ट लास्ट सेशन में सेशन में पढ़ा था पढ़ा था और ये और आज ये हमने आज हमने रिवाइज कर रिवाइज लिया। कर लिया। वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन पे जेस्टेशन पे याद याद रखना रखना कि कि जो जो कंप्लीटेड कंप्लीटेड वीक्स वीक्स होते होते हैं हैं वो वो ही हम ही हम कोड कोड करते हैं। करते यानी हैं। कि यानी अगर कि अगर हमारे हमारे पास पास लिखा है लिखा है 13.2 13.2 वीक वीक प्रेग्नेंट प्रेगनेंट तो तो इसमें इसमें आप आप 13 वीक 13 का वीक का कोड
लगाओगे 13.5 लिखा है, तब भी 13 वीक का जाएगा। 14 वीक कब जाएगा, व्हेन इट इज 14 वीक और मोर देन 14 वीक। जब तक 15 नहीं हो जाता 14 वीक का जाएगा, तो कंप्लीटेड वीक नहीं जाता। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि पेशेंट एक ट्राइमेस्टर में आया एंड स्टिल हॉस्पिटलाइज अंटिल द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हमें देखना है
कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो ऑरिजिनेट कब हुई है। तो जब ऑरिजिनेट होती है उसका हम कोड लगाते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि व्हेन वाज द कंडीशन ऑरिजिनेटेड, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उसको कोड करते हैं जब पेशेंट एडमिट हुआ। चलो एक बार गाइडलाइन से फटाफट देख लेते हैं, पुरानी वाली गाइडलाइन उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 25 सूरज आप भी नहीं थे ना शायद लास्ट क्लास में? यस मैम। ठीक है। तो तो सबसे पहले में हमने पढ़ा कि कि जो चैप्टर 15 है वो हमेशा प्रायोरिटी के कोड जाएंगे, सीक्वेंसिंग प्रायोरिटी होगी इसमें। सेकेंड हमने देखा कि Z33.1 तब जाता है जब हमारे डॉक्टर ने लिखा हो कि हमारे डॉक्टर ने प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन को ट्रीट नहीं किया, इंसिडेंटल टू प्रेगनेंसी है। तब हम लास्ट में Z33 का कोड लगाते हैं। चैप्टर 15 के कोड सिर्फ मदर्स के लिए यूज होते हैं। फिर हमने पढ़ा Z33.1 तब यूज होगा जब प्रेग्नेंट फीमेल का प्रेगनेंसी को छोड़ के और कोई ट्रीटमेंट ठीक हो। हाँ, जब पेशेंट किसी और कंडीशन के लिए आया और हमारा डॉक्टर वो अब इस प्रेगनेंसी को ट्रीट नहीं कर सकता, तो उसने बाकी कंडीशन को ट्रीट किया एंड लास्ट में Z33.1 लगा दिया टू रिप्रेजेंट कि जो हमारी कंडीशन जो पेशेंट है उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन के लिए नहीं देखा जा रहा। देन आता फाइनल। कशिश क्लियर है आपको? यस फिर आता है फाइनल फैक्टर फॉर ट्राइमेस्टर। हमारे वो सीरीज ट्राइमेस्टर बेस्ड है एंड दीस ट्राइमेस्टर आर बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ द प्रेगनेंसी। कुछ कोड्स हमारे पास चाइल्ड बर्थ पे भी है, तो चाइल्ड बर्थ वाले कोड हम तब लगाएंगे जब कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी। अगर डिलीवरी वाला हमारे पास चाइल्ड बर्थ वाला कोड अवेलेबल नहीं है, तो जिस टाइम पे उसकी डिलीवरी हो रही है थर्ड ट्राइमेस्टर पे, तो हम उसका कोड लगा देंगे। ठीक है। कुछ ऐसे कोड्स हैं वो ट्राइमेस्टर बेस्ड नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी किया था। वो इसलिए ट्राइमेस्टर बेस्ड नहीं होते। कशिश आप बताना कि कुछ कोड ट्राइमेस्टर बेस्ड नहीं है, वो क्यों नहीं है? मैम ट्राइमेस्टर आई थिंक इसलिए जैसे अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग फील आ रहा है तो उसका ट्राइमेस्टर से कुछ नहीं, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ कंडीशन एक पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर के बाद ही होती है। एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा लिया वॉमिटिंग वाला, यही हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास कोड जब हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पे लिखा है 21 वीक के बाद अगर हो रही है तो उसे आप लेट वॉमिटिंग करोगे। तो अगर लेट वॉमिटिंग का आप कोड कर रहे हो तो इट इज वेल अवेयर कि हमारे 21 वीक के बाद हो रहा है, तो उसमें हमें ट्राइमेस्टर वाइज कोड नहीं मिलेगा। कोई कंडीशनल अगर जेस्टेशनल इंड्यूस्ड है यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, तो उसमें भी हमारे पास वीक ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग कोड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ही होता है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर के बाद जब ऑर्गन शिफ्ट होते हैं वो तभी होती है, तो वो कोड्स हमारे ट्राइमेस्टर बेस्ड नहीं होते। हाँ जी बोलो कशिश। ऐसे कंडीशन सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद ही होती है। हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ऑर्गन शिफ्ट होने स्टार्ट होते हैं, तो यही रीजन है कि उसके बाद पेशेंट कंडीशन जेस्टेशनल कंडीशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कंडीशन अराइज होती हैं। उससे पहले भी आपको खुद डिसाइड नहीं करना कशिश। आपके जो कोड्स हैं वो खुद ही डिवाइडेड है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि टॉपिक प्रेगनेंसी है, उसके कोड आपको ट्राइमेस्टर बेस्ड नहीं होंगे क्योंकि वो फिर टर्मिनेट होनी है, इवन दो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा क्योंकि वो टर्मिनेट होनी है तो वो नहीं मिलेगा। तो वो आपके कोड्स आपको खुद मिलेंगे। और कुछ कोड्स ऐसे हैं जो ट्राइमेस्टर बेस्ड नहीं है, वो बस इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही होते हैं। ठीक है कशिश? चलो आगे बताओ। फिर हमने ये ट्राइमेस्टर वाला पढ़ा था, ये मैंने आपको आज फिर से बता दिया। अनस्पेसिफाइड ट्राइमेस्टर बहुत रेयरली बिल्कुल ना के बराबर यूज करना है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा तभी यूज करना है। अब आते हैं अपनी इस गाइडलाइन पे जो हमने लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ी थी। हमने 6 वाली स्किप करी थी, उसके बाद हमने 7 पढ़ ली थी
कि भाई कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन हम इसका मतलब है कि अगर 39.6 डेज हैं तो आप इसे 39 ही कोड करोगे अंटिल अनलेस से 40 ना हो जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट चैप्टर 15 का? सूरज आपको समझ आ पाया है? क्योंकि आप लास्ट सेशन में नहीं थे तो मुझे नहीं पता। यस मैम, ये शायद मैंने किया हुआ पहले। अच्छा किया हुआ है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश आपको समझ आया? यस मैम, करा रखा है आपने पहले भी शायद। अरे वाह, ये हमने ना फिर दूसरे चैप्टर में जब प्रेगनेंसी करी थी ना तब करा होगा। चलो अब आते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चैप्टर 15 के 7 कैरेक्टर। हमारे हर चैप्टर के अलग-अलग 7 कैरेक्टर होते हैं। जैसे ग्लोकोमा के जो 7 कैरेक्टर थे वो क्या थे? वो स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। चैप्टर 9 चैप्टर 13 के जो हमें 7 कैरेक्टर पढ़े वो ए डी और एस पढ़ा। चैप्टर 19 में हमारे कुछ और 7 कैरेक्टर आ जाएंगे। तो अलग-अलग चैप्टर्स में हमारे पास एंटिसिपेटेड होता है कि हमारे पास अलग-अलग 7 कैरेक्टर होंगे। इसीलिए जब हमारी फर्स्ट क्लास चल रही थी तो हमने क्या पढ़ा था कि 7 कैरेक्टर कहाँ पे लिस्टेड होते हैं? कैटेगरी की स्टार्टिंग में हमारे 7 कैरेक्टर लिस्टेड होते हैं। यानी कि जब भी आपको 7 कैरेक्टर ढूंढना है आपको कैटेगरी की स्टार्टिंग पे जाना है, देन यू विल गेट द 7 कैरेक्टर। चैप्टर 15 के जो 7 कैरेक्टर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं फीटस, कि भाई कौन सा फीटस इफेक्टेड है। अब फीटस इफेक्टेड दिखाना क्यों? फीटस से हमें क्या लेना है? लेट्स से अगर एक पेशेंट है उसकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, ये फीटस ए ये फीटस बी, अल्ट्रासाउंड में ट्विंस प्रेगनेंसी में ऐसे डोनेट किया जाता है ए और बी करके। अब फीटस बी जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है। फीटस बी जो है वो उल्टा है, ठीक है? फीटस बी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, फीटस बी उल्टा है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें कोडिंग जो करनी होगी वो सिर्फ फीटस बी के लिए करनी होगी। फीटस बी का जो कोड होगा, क्योंकि फीटस ए तो नॉर्मल है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? फीटस बी में है। तो हम फीटस बी की ही कोडिंग करेंगे और उसके साथ 7 कैरेक्टर सेकंड लगा देंगे। तो 7 कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा फीटस इफेक्टेड है। अगर मदर का सिर्फ 1 फीटस है, एक ही बेबी है, तो इसको तो नाम देने की जरूरत ही नहीं। जो भी कंडीशन है वो इसी को होगी। तो अगर मदर का एक ही फीटस है, आपका 7 कैरेक्टर क्या जाएगा? 0 जाएगा। कि ना हम उसको 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। वो एक ही फीटस है तो उसको नाम देने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो 7 कैरेक्टर जो होते हैं इस चैप्टर के वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा फीटस इफेक्टेड है। अगर मदर का एक ही फीटस है यानी कि सिंगल प्रेगनेंसी है तो उस केस में हमारा 7 कैरेक्टर 0 जाएगा। अगर बेबी के ट्विंस है बट वो आपस में कोज्वाइंड ट्विंस है लेकिन आपस में कोज्वाइंड है, आप नहीं पता कर सकते कौन सा फीटस इफेक्टेड है। देन आल्सो 7 कैरेक्टर 0 ही रहेगा, नहीं पता भी कौन सा फीटस इफेक्टेड है। अगर दो हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कौन सा अब नहीं पता कौन सा ए है कौन सा बी, आपका 7 कैरेक्टर 0 जाएगा। या फिर आपके 2 फीटस है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कि किसमें प्रॉब्लम है, तब भी आपका 7 कैरेक्टर 0 जाएगा। तो आपका 7 कैरेक्टर 0 कब जाएगा? व्हेन देयर इज अ सिंगल जेस्टेशन यानी सिंगल फीटस है, तब भी 7 कैरेक्टर 0 जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्लिनिकली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा बेबी इफेक्टेड है, तब भी 7 कैरेक्टर 0। और थर्ड कंडीशन इट इज अनस्पेसिफाइड, जब वो मेंशन नहीं है तब भी 7 कैरेक्टर 0 ही जाएगा। अब 7 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 एंड 9
याद रखना याद रखना ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ फीटस हैं, ये रिप्रेजेंट ये करता है रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा फीटस अफेक्टेड है, कौन सा फीटस इफेक्टेड है। इफेक्टेड है। लेट्स से लेट्स पेशेंट के 3 बेबी हैं, पेशेंट के ए 3 बेबी हैं, ए बी सी A, छोड़ो 1 ABC छोड़ो 2 1 एंड 3। 2 अगर and हमारे केस में अगर हमारे फीटस केस 2 में को कंडीशन है, फीटस कंडीशन 2 को कंडीशन है, फीटस 2 को है, तो आपका fetus 7th 2 को है, करेक्टर तो 2 आपका ही 7th जाएगा, character 3 नहीं 2 जाएगा। ही जाएगा, 3 नहीं आपको जाएगा। ये नहीं बताना कि कितने आपको ये नहीं बेबीज हैं, बताना कि कितने आपको babies बताना हैं। है आपको कि ये बताना है कंडीशन ये कौन से condition फीटस को कौन है। से फीटस को है। ट्रिपलेट्स है पेशेंट को, ट्रिपलेट्स है और अगर पेशेंट को, पेशेंट को और अगर पेशेंट को बेबी ए में बेबी प्रॉब्लम है, ए में बेबी ए को प्रॉब्लम कोई है, इशू है, बेबी ए को कोई इशू तो है, आपका 7th तो आपका करेक्टर 7th करेक्टर 1 जाएगा। 1 जाएगा। 7th करेक्टर जो 7th रिप्रेजेंट करेक्टर जो करता है रिप्रेजेंट करता वो है रिप्रेजेंट वो करता है रिप्रेजेंट कि करता कौन है सा कि कौन फीटस सा इफेक्टेड फीटस है, इफेक्टेड है, इंस्टेड ऑफ कि इंस्टेड कितने ऑफ कि नंबर ऑफ कितने फीटस हैं। नंबर ऑफ फीटस हैं। अगर फीटस अगर फीटस से ज़्यादा है, से ज़्यादा है, लेट्स से 6 let's फीटस say 6 इफेक्टेड है या फीटस 7, तो इफेक्टेड है या आपका 7, 7th तो आपका करेक्टर 9 7th हो जाएगा। करेक्टर 9 हो जाएगा। अदरवाइज उससे कम है अदरवाइज तो उससे बेस्ड कम ऑन है द तो फीटस बेस्ड ऑन द आपका फीटस आपका कोड जाएगा। कोड जाएगा। ये चीज़ समझ में ये आई जो चीज़ मैंने समझ में बोला? आई जो मैंने बोला। मैम एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। तो ये fetus decide कैसे होगा, like first है, second है, third है? अल्ट्रासाउंड पे लिखा अल्ट्रासाउंड होता पे है, लिखा जब होता है, डॉक्टर जब डॉक्टर कंडीशन देते हैं कंडीशन ना, देते हैं ना, तो वो उसमें तो वो मेंशन उसमें करके मेंशन देता है करके कि देता है पहला कि फीटस पहला इफेक्टेड फीटस है, इफेक्टेड है, सेकंड है या सेकंड थर्ड है है। या थर्ड है। उससे हम उससे डिफाइन हम करते डिफाइन हैं कि करते कौन हैं से कि कौन फीटस से में फीटस प्रॉब्लम में है और हमारा प्रॉब्लम है, 7th हमारा करेक्टर 7th कौन सा करेक्टर जाना कौन सा चाहिए। जाना चाहिए। अगर आपके अगर आपके डॉक्यूमेंट पे नहीं डॉक्यूमेंट पे लिखा नहीं तो लिखा आपका तो 7th आपका 7th करेक्टर करेक्टर 0 जाएगा, 0 जाएगा। या फिर इवन या आपके फिर इवन आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है डॉक्यूमेंट कि में आई एम लिखा है कि आई एम अनेबल अनेबल टू टू डिटरमाइन द कि डिटरमाइन कौन सा कि कौन सा फीटस फीटस इफेक्टेड है, इफेक्टेड देन है, ऑल्सो देन आपका ऑल्सो 7th आपका 7th करेक्टर करेक्टर 0 जाएगा। 0 जाएगा। तो तो कशिश कशिश जो जो चैप्टर चैप्टर 15 के 15 के 7th 7th करेक्टर है वो करेक्टर है वो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं कि करते हैं कि कौन सा कौन सा फीटस फीटस इफेक्टेड है इफेक्टेड है, इंस्टेड ऑफ दी कि कि कितने कितने नंबर ऑफ नंबर ऑफ फीटस हैं। फीटस हैं। क्लियर? क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है। किसी और किसी और का कोई क्वेश्चन? सूरज, आकाश, कोई डाउट? No ma'am. ओके, ओके, मैं मैं क्वेश्चन क्वेश्चन भेज रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। we एंड वी हैव दी अनदर कोड फॉर द फॉर ट्रिपलेट्स, द ट्रिपलेट्स, तो वो 3 बेबीज का 3 बेबीज ठीक है। का। ठीक है, चलो भाई, अब चलो हम भाई अब हम साथ में क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है। सो आई गॉट द So I आंसर got the answer फ्रॉम from Riya, आकाश, आकाश, दीक्षा, दीक्षा, कशिश। क्या हम कशिश। क्या हम जेस्टेशन जेस्टेशन वाला वाला यानी Z3 कोड Z3 प्राइमरी कोड ले प्राइमरी सकते हैं? ले सकते हैं? मैम प्रेगनेंसी का कोड तो फैमिली रहता है। हाँ, लेकिन हाँ, आपने लेकिन देखो आपने कशिश देखो क्या कशिश किया, क्या किया, Z3 वाला Z3 कोड वाला प्राइमरी कोड लिया। प्राइमरी लिया। इसमें मैम क्या पढ़ा? इसमें प्राइमरी कोड स्पॉटिंग का नहीं होना चाहिए? किसका नहीं होना किसका नहीं होना चाहिए? चाहिए? स्पॉटिंग का। हाइड्रोसिफेलिस वाला हाइड्रोसिफेलिस ना, वाला ना, हाइड्रोसिफेलिस की हाइड्रोसिफेलिस वजह की से वजह से स्पॉटिंग हो रही है। है। तो स्पॉटिंग तो स्पॉटिंग तो सिम्टम हुआ, सिम्टम हुआ, तो हम Okay. हम सिर्फ सिर्फ हाइड्रोसिफेलिस कोड हाइड्रोसिफेलिस कोड करेंगे। करेंगे। ओके मैम। मैम फर्स्ट को मैम हाइड्रोसिफेलिस पहले मैम ओ सीरीज का ही तो जाएगा। हाँ हाँ जी, जी, ओ ओ सीरीज सीरीज का का ही ही जाएगा। जाएगा। चलो चलो भाई, भाई अब अब ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन साथ साथ में में करते करते हैं हैं। मेरे मेरी पहला मतलब कोड ट्विन का भी नहीं दिया। ठीक है ठीक है कशिश, कशिश, अब मेरी स्क्रीन देखना, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो एक सो एक मदर एक है, मदर उसके है, ट्विंस उसके बेबी ट्विंस है, बेबी है। आज आज 15 वीक 15 में वीक में आया इनटू हर इनटू हर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। डॉक्टर डॉक्टर ने ने बोला फीटल फीटल हाइड्रोसिफेलिस है हाइड्रोसिफेलिस उसको। है उसको। पेशेंट पेशेंट को बोला गया है कि एक हफ्ते में दोबारा आओ वापस फॉर द एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। इनटू हर इनटू हर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी और डॉक्टर ने बोला भाई फीटल हाइड्रोसिफेलिस है। बेबी बेबी ए, बेबी बी कुछ नहीं बताया, सिंपल बोला कि कि फीटस फीटस हाइड्रोसिफेलिस हाइड्रोसिफेलिस है, दैट्स इट। है। So सबसे पहले प्रेग्नेंट है लेडी, you you have to go to the pregnancy। pregnancy। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में फीटस को हाइड्रोसिफेलिस है। तो तो प्रेगनेंसी में अगर फीटस को कोई भी कंडीशन होती है, फीटस क्या होता है? बेबी को बोला जाता है। अगर प्रेगनेंसी जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता और और फीटस को कोई कंडीशन है, कंडीशन है, जैसे इस केस में बेबी बेबी को को हाइड्रोसिफेलिस हाइड्रोसिफेलिस है, फीटस को हाइड्रोसिफेलिस है, तो तो हम क्या करेंगे? हम इस इस प्रेगनेंसी में जाके
फीटल पे जाएंगे। प्रेगनेंसी पे गए। अब जाते हैं फीटल पे। ये रहा फीटल। अब फीटल को हाइड्रोसेफेलस है, हम फीटल में हाइड्रोसेफेलस देखेंगे। ये देखो, कोड इज O3506। ये कोड एक इनकम्प्लीट कोड है, वी हैव टू कंप्लीट दिस कोड। तो 3506 को हम कंप्लीट करते हैं। जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस चीज को याद रखना, जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये फीटस जो मदर के वॉम में होता है इसको फीटस बोला जाता है, बेबी को फीटस बोला जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो कोड है वो O35 और O36 के जाते हैं। अगर आफ्टर बर्थ बेबी को कोई कंडीशन आती है तो उसमें पी सीरीज के कोड हो जाते हैं। जब तक बेबी मदर के वॉम में है तो हमारे O35 या O36 का ही कोड जाएगा। अगर पेशेंट का बर्थ हो चुका है, मदर और बेबी अलग अलग हो चुके हैं, तब हमारा जो कोड जाएगा वो पी सीरीज का कोड जाएगा। फीटस के जैसे कि अगर जैसे बेबी को सपोज बर्थ के बाद निमोनिया है तो उसका भी तो हम पी कोड ही लेते हैं शायद से। हाँ, अगर बर्थ के बाद निमोनिया तो आपका पी कोड ही जाएगा। ओ सीरीज तब तक जाती है बेबी के लिए जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। क्लियर है? यस मैम। चलो। तो अभी हमने क्या कोड ढूंढा? O35.06। साथ ही साथ हमारे केस में पेशेंट को ट्विंस भी हैं। ट्विंस को नॉर्मल नहीं कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हमारे पास ट्विन का भी कोड है। तो इसमें हम प्रेगनेंसी में जाएंगे। प्रेगनेंसी के अंदर अब हम ट्विंस देखते हैं। ये रहा हमारा ट्विन। हमारे पास ट्रिपलेट के भी हैं, क्वाड्रिपलेट के भी हैं। तो अभी हमारा ट्विंस था। देखो मल्टीपल है तो इसमें आपको ग्रेटर देन क्वाड्रिपलेट मिलेंगे। ग्रेटर देन क्वाड्रिपलेट मींस 4 से ज्यादा बेबी है तो आपका ये सीरीज हो जाएगा। बैक टू द क्वेश्चन, अभी ट्विंस था तो अभी हम O30.00 लेते हैं और अभी वीक 15 चल रहा है तो Z38.15। अब ये कोड्स हमारे इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखो लिखा है ना टिक का साइन है, तो ये सारे कोड्स हमारे इनकम्प्लीट है। इन कोड्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस है? टैबलेट में जाना। तो सबसे पहले O30 को 00 को कंप्लीट करते हैं। O30.00। अभी पेशेंट 15 वीक है तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर हुआ, तो इसका हो गया O32.00। अब O35.06 को कंप्लीट करते हैं। O35.6। ये रहा हमारा O35। नहीं मैं गलत देख रही हूँ। O35.06 जाना है हमें, है ना? ये रहा O35.06। अब इसको कितने कैरेक्टर चाहिए? इसको चाहिए 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर कहाँ से मिलता है? सीरीज की स्टार्टिंग से मिलता है। तो कैटेगरी कौन सी है? O35 से। तो O35 पे चलते हैं। तो हमारा 7 कैरेक्टर इसमें से जाएगा। तो अभी हमें पता है कि बेबी ट्विंस हैं। रिया और दीक्षा और अक्षय तीनों आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि आप तीनों ने ये चीज गलत की है। कशिश आपने भी। हमें पता है कि बेबी उसके ट्विंस हैं, लेकिन ट्विंस में से फीटल हाइड्रोसेफेलस फर्स्ट बेबी को है या सेकंड बेबी को है, हमें ये नहीं पता। तो जब अनस्पेसिफाइड होता है, हमें नहीं पता होता कि दोनों में से कौन सा बेबी इफेक्टेड है। तो 7 कैरेक्टर क्या बोला था? 0। याद रखो 7 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा फीटस इफेक्टेड है। फीटस इफेक्टेड मतलब कि कौन से फीटस को प्रॉब्लम है। आप लोगों ने इस केस में क्या लिया? आप लोगों ने इस केस में 7 कैरेक्टर 2 लिया।
तो 2 2 गलत है। गलत है। क्यों गलत क्यों है गलत है 7 7 करेक्टर 2? क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पे फीटस हमें fetus पता ही हमें नहीं पता चल ही रहा नहीं कौन चल सा रहा कौन सा अफेक्टेड है। अफेक्टेड है। वी नो वी कि नो पेशेंट कि के पेशेंट दो के 2 बेबीज हैं, बेबीज हैं, 2 2 फीटस हैं, फीटस हैं, बट बट फीटस फीटस इफेक्टेड कौन इफेक्टेड सा है कौन नहीं सा है पता नहीं चल पता रहा। चल रहा। तो जब तो जब पता नहीं होता कि कौन सा फीटस फीटस इफेक्टेड है है या या क्लिनिकली हम क्लिनिकली हम लोग लोग एबल नहीं एबल नहीं होते होते डिटरमाइन करने डिटरमाइन के लिए करने कि के भाई लिए कि कौन भाई सा कौन सा फीटस फीटस इफेक्टेड है, इफेक्टेड है, या फिर या जब फिर जब सिंगल सिंगल जेस्टेशन होता जेस्टेशन है तो होता है तो 7 7 कैरेक्टर कैरेक्टर 0 0 जाता है। जाता है। अब अगर अब यहाँ अगर यहाँ लिखा होता कि कि फीटस फीटस ए ए इफेक्टेड, इफेक्टेड, अगर अगर फीटस फीटस ए ए इफेक्टेड इफेक्टेड होता होता तो तो 7 7 कैरेक्टर कैरेक्टर 1 हो 1 हो जाता क्योंकि जाता क्योंकि पहला पहला बेबी बेबी इफेक्टेड है। इफेक्टेड है। अगर अगर लिखा होता लिखा कि होता कि फीटस फीटस सेकंड सेकंड इफेक्टेड इफेक्टेड, तब तब आपका आपका 7 7 कैरेक्टर कैरेक्टर 2 हो 2 हो जाता। जाता। बट बट अभी अभी इस इस केस में केस में मेंशन नहीं मेंशन है नहीं कौन है सा कौन बेबी सा बेबी इफेक्टेड है, तो इफेक्टेड है, तो 7 7 कैरेक्टर कैरेक्टर 0 0 जाएगा। जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को? किसी को? गोल्डी, गोल्डी, साहिद, साहिद, यातिका, यातिका, दीक्षा, No, मैम ma'am. आकाश। सीक्वेंसिंग नो मैम। सीक्वेंसिंग देखो सीक्वेंसिंग देखो गोल्डी, गोल्डी, पेशेंट की पेशेंट की कंडीशन जो होगी कंडीशन ना जो वो होगी ना आपकी वो आपकी प्राइमरी प्राइमरी जाएगी। जाएगी। आज डॉक्टर आज डॉक्टर पेशेंट पेशेंट स्पॉटिंग के लिए पहले स्पॉटिंग आते था के हैं लिए ओ आता आपका। है सीरीज आपका। प्राइमरी जाएगा, देन कंडीशन एंड देन जेस्टेशन पीरियड। देखो ये देखो ये दोनों ही दोनों ओ ही ओ सीरीज के सीरीज कोड के हैं कोड हैं क्योंकि क्योंकि दोनों दोनों यस जेस्टेशनल मैम। जेस्टेशनल कंडीशन है। कंडीशन है। तो जिस तो हाँ चीज़ जिस के लिए चीज के लिए पेशेंट आ पेशेंट जाया आ जाया हमने उसे हमने उसे प्राइमरी कोड प्राइमरी किया कोड किया, और वीक ऑफ और वीक ऑफ जेस्टेशन हमेशा ओके जेस्टेशन लास्ट हमेशा में लास्ट जाता ही में जाता जाता है। ही जाता है। यस मैम। ओके मैम। सूरज सूरज समझ आया? समझ आया? Yes, ma'am. Clear है. एक क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करेंगे और करेंगे और प्लीज़ और इसे प्लीज थोड़ा इसे सा जल्दी थोड़ा सा करना, जल्दी ठीक है? करना, ठीक है? फिर आगे फिर बढ़ेंगे, आगे मैं भेज बढ़ेंगे, रही हूँ मैं भेज क्वेश्चन। रही हूँ क्वेश्चन। चलो चलो जी जी अब ये क्वेश्चन साथ में साथ में करते हैं। तो आंसर कहाँ आंसर से कहाँ आया? से आया? सिर्फ सिर्फ गोल्डी का गोल्डी का आंसर आंसर आया। आया। वेट वेट करूँ अभी करूँ या अभी ये साथ में साथ करें? में करें? 2 मिनट 2 रुको। मिनट करा दो मैम, नहीं मिल रही। अच्छा मुझे अच्छा मुझे बताओ बताओ आकाश आकाश क्यों नहीं क्यों मिल नहीं रहा? मिल रहा? सिंपल सा सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन। मैटरनल मैटरनल पेशेंट है, पेशेंट है, मदर है, मदर है, उसके 2 उसके 2 बेबी हैं, बेबी हैं, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड कराया, पता कराया, लगा पता कि लगा भाई कि भाई फीटस बी फीटस जो बी है, जो है फीटस बी फीटस बी यानी कि यानी कि फीटस फीटस नंबर 2 नंबर 2 वो जो वो है जो है वो वो ब्रीच ब्रीच पोजीशन में। पोजीशन में। नॉर्मल नॉर्मल पोजीशन कौन पोजीशन सी कौन सी होती है? होती है? सिफेलिक सिफेलिक होती है। होती है। अभी कौन अभी सी कौन सी पोजीशन है? पोजीशन है? ब्रीच ब्रीच पोजीशन है पोजीशन है जिसमें जिसमें फुट फुट पहले पहले आता है, आता है, उसको हम उसको हम ब्रीच ब्रीच पोजीशन पोजीशन कहते हैं। कहते हैं। सो ये रहा सो हमारा ये ब्रीच हमारा ब्रीच पोजीशन। एक पोजीशन, बार एक फटाफट बार इमेज फटाफट देखते इमेज हैं। देखते हैं। ये देखो ये ये देखो ब्रीच ये ब्रीच पोजीशन है, पोजीशन बेबी है, बेबी उल्टा है। उल्टा है। सिफेलिक सिफेलिक पोजीशन कौन सी पोजीशन कौन होती सी है? होती है? सिफेलिक होती है सिफेलिक नॉर्मल होती है पोजीशन नॉर्मल पोजीशन जिसमें जिसमें सिर पहले की सिर साइड पहले होता की है, साइड दैट होता इज है, दी दैट इज दी नॉर्मल नॉर्मल पोजीशन। पोजीशन। यहाँ पे यहाँ ये पे देखो ये ये देखो ये पोजीशंस आ रही। पोजीशन सारी। सिफेलिक जो है सिफेलिक जो है वो वो नॉर्मल नॉर्मल पोजीशन है। पोजीशन है। ब्रीच ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन उल्टा बाई वी उल्टा है बाई कर। बी आकर। तो यहाँ पे तो बेबी यहाँ पे बेबी फीटस बी जो फीटस है बी वो जो है वो ब्रीच ब्रीच पोजीशन पे है। पोजीशन पे है। तो सबसे तो पहले सबसे तुम्हारा पहले वो तो ट्विन हमारा वो ट्विन जेस्टेशन का, जेस्टेशन उसको का, मैं उसको सेकंड मैं नंबर पे सेकंड नंबर रखूंगी पे क्योंकि रखूंगी बेबी क्योंकि बेबी ब्रीच के लिए ब्रीच आया के है। लिए आया है। अब आते अब हैं आते हैं ब्रीच ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन कोड का ढूंढते कोड हैं। ढूंढते हैं। सो सो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बाय कॉम्प्लिकेटेड बाय ब्रीच ब्रीच देखते देखते हैं। हैं। कहाँ गया? कहाँ गया? MNOPQR। इसके बाद इसके होगा बाद होगा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड बाय बाय ब्रीच ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ब्रीच एंड ब्रीच पोजीशन सेम पोजीशन ही सेम ही मतलब होता है। मतलब होता है। तो तो O32.1 O32.1 हमारा हमारा फर्स्ट कोड फर्स्ट हो कोड गया। हो गया। कंप्लीट करते कंप्लीट हैं करते हैं O32.1 को। O32.1 को। 32.1 को 32.1 को चाहिए चाहिए 7 7 कैरेक्टर। कैरेक्टर। अब अब हमारा हमारा क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्लियरली क्लियरली मेंशन है कि मेंशन है कि फीटस बी फीटस बी इफेक्टेड है। इफेक्टेड है। तो तो O32.1 O32.1 x x x x 2 2 7 7 कैरेक्टर कैरेक्टर मिल गया मिल इतना गया इतना इजीली। इजीली। आकाश आकाश बताओ क्या क्या इशू इशू आया आया था? था? कशिश आपको कशिश क्यों नहीं आपको क्यों मिला? नहीं मिला? शाहिद शाहिद एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन और और करना इसमें है करना या दो है फिर कोड बात? जाएंगे तो दूसरा कैसे मिलेगा? क्या 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 आकाश? आकाश? 2 कोड
बढ़ जाएंगे ना इसमें? हाँ
दो कोड कोड जाएंगे, जाएंगे, कंडीशन तो है ना। एक एक हमारी हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है, एक हमारी क्या है, बेबी जो है वो प्रीच पोजीशन पे है। तो दो कंडीशंस हुई तो दो कोड। कोड। तो इसमें वीक ऑफ गेस्टेशन का अनस्पेसिफाइड कोड नहीं जाएगा? हम लगा सकते हैं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यूजुअली आपको वीक ऑफ जेस्टेशन मिलेगा, तो आप वो लगाना। ये मेरे को बस आपको 7 करेक्टर समझाने के लिए करना था, तो मैंने वीक ऑफ जेस्टेशन नहीं लिखा। अनस्पेसिफाइड वाला ना बहुत रेयरली यूज करना, ठीक है। श्योर। कशिश, सोनम समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से 7 करेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फीटस इफेक्टेड है इंस्टेड ऑफ कितने नंबर ऑफ फीटस है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आते हैं 6th वाली गाइडलाइन पे। 6th वाली गाइडलाइन हमें यही कह रही है कि जो 7 करेक्टर हैं, कुछ कैटेगरीज में हमें 7 करेक्टर चाहिए, और 7 करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा फीटस आइडेंटिफाई है, अफेक्टेड है, टू आइडेंटिफाई द फीटस जिसको कॉम्प्लिकेशंस हैं। 7 करेक्टर 0 कब लगाते हैं, जब एक ही बेबी है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन इनसफिशिएंट है कि कौन सा फीटस इफेक्टेड है, या फिर हम क्लिनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा फीटस इफेक्टेड है, तब हमारा 7 करेक्टर 0 जाता है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आगे बढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। दिशांत कोई क्वेश्चन? सूरज, गोल्डी? क्लियर है। नो मैम, क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन ऑफ ओपी प्रिंसिपल और फर्स्ट डायग्नोस्टिक। इसको समझते हैं इस टाइप से। देखो इस टाइप से। अरे यार क्या हो गई? ठीक। सो जब भी प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी, हमारे दो टाइप के इनकाउंटर होते हैं। या तो पेशेंट कोई कंडीशन लेके आएगी, कंडीशन, या फिर रूटीन फॉलोअप के लिए आएगी। रूटीन फॉलोअप। रूटीन फॉलोअप को क्या कहा जाता है? सुपरविजन। रूटीन फॉलोअप को हम सुपरविजन कहते हैं। अब जब भी पेशेंट कंडीशन के लिए आएगा, और एक और सिचुएशन आती है कि डिलीवरी के लिए आया। डिलीवरी वाला भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो जब भी कंडीशन के लिए आया, तो हमने अभी भी पढ़ा कि कंडीशन को पहले कोड करेंगे, फिर अगर कोई ओ सीरीज कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रही है तो करेंगे फिर वीक ऑफ जेस्टेशन। अब पढ़ते हैं दूसरा सिचुएशन, जब पेशेंट फॉलोअप के लिए या फिर सुपरविजन के लिए आता है। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे भी लिख रही हूँ नीचे। अब जब भी पेशेंट सुपरविजन या फिर रूटीन फॉलोअप के लिए आता है। रूटीन फॉलोअप। रूटीन फॉलोअप। तब दो टाइप की कंडीशन होती है। या तो पेशेंट आएगा नॉर्मल सुपरविजन के लिए, नॉर्मल सुपरविजन, या फिर पेशेंट आएगा हाई रिस्क सुपरविजन। हाई रिस्क सुपरविजन।
सुपरविजन। विजन। अगर नॉर्मल सुपरविजन, अगर नॉर्मल सुपरविजन, नॉर्मल सुपरविजन का मतलब कि पेशेंट को कोई भी पेशेंट को कंडीशन कोई नहीं भी है, कंडीशन नहीं है, सिंपल पेशेंट रूटीन सिंपल फॉलोअप के पेशेंट लिए आया। रूटीन फॉलोअप के लिए आया। तो नॉर्मल तो सुपरविजन का जो नॉर्मल कोड है, सुपरविजन का जो कोड क्योंकि है, कोई कॉम्प्लिकेशन क्योंकि नहीं कोई है तो ओ कॉम्प्लिकेशन सीरीज नहीं का है कोड तो तो ओ नहीं जाएगा, सीरीज का क्योंकि कोड मैंने तो आपको नहीं बताया वो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको का है। बताया वो कॉम्प्लिकेशन का है। तो नॉर्मल तो सुपरविजन के नॉर्मल केस में सुपरविजन के केस में हम हम Z34.8 का कोड लेते हैं। Z34.8 का कोड लेते हैं। मैं 8 हटा देती मैं हूँ, 8 हटा देती हूँ, अभी मैं अभी मैं Z34 Z34 पॉइंट लिख रही हूँ कि अगर लिख नॉर्मल रही हूँ। सुपरविजन अगर नॉर्मल सुपरविजन होता है तो हमारा तो हमारा Z34 की सीरीज का Z34 कोड की जाता है। सीरीज का कोड जाता है। एंड सेकंड एंड कोड सेकंड कोड वीक ऑफ जेस्टेशन का वीक ऑफ जाएगा, जेस्टेशन का जाएगा, टू रिप्रेजेंट टू कौन से वीक की रिप्रेजेंट कौन से प्रेगनेंसी है। वीक की प्रेगनेंसी है। Z34 आप अगर इस Z34 पे भी आप अगर जाओगे, इस पे भी इंडेक्स जाओगे, में जाओगे, आप इंडेक्स में देखोगे जाओगे, आप कि भाई देखोगे सुपरविजन कि का भाई कोड हमें सुपरविजन ढूंढना का है। कोड हमें ढूंढना है। तो प्रेगनेंसी में तो जाके प्रेगनेंसी में अगर जाके आप सुपरविजन अगर आप देखोगे सुपरविजन देखोगे तो वहाँ पे भी तो यूजली वहाँ पे आपको भी यूजली दो आपको टाइप के दो कोड्स टाइप के कोड्स मिलेंगे। मिलेंगे। पहला हमारा है, पहला हमारा है, एक सेकंड अपना ये लोड हो रहा है, नहीं लोड हो रहा है, क्या हो गया भाई, चल क्या हो जा। गया भाई, चल जा। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा ये रहा सुपरविजन। हमारा सुपरविजन। सुपरविजन में हाई रिस्क, सुपरविजन में हाई हाई रिस्क, रिस्क वाली अभी हम हाई बात रिस्क नहीं वाली कर रहे, अभी तो हम हम बात नॉर्मल नहीं की कर रहे, तो बात हम कर रहे हैं, तो नॉर्मल की बात सुपरविजन कर में रहे हम हैं, तो नॉर्मल सुपरविजन में हम देखेंगे। नॉर्मल देखेंगे। तो आपके जो तो कोड्स हैं आपके जो कोड्स हैं वो वो Z34 की सीरीज है। Z34 की सीरीज है। अब नॉर्मल में अब भी नॉर्मल में हमारे भी पास हमारे तीन पास टाइप के कोड्स 3 हैं, टाइप के कोड्स 9, हैं, 9, 0 0 एंड 8। एंड 8। नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल में प्रेगनेंसी हमें में देखना हमें होता है देखना कि होता कौन है कि सा कौन ग्रेविडा सा है। ग्रेविडा है। अगर अगर ग्रेविडा 1 ग्रेविडा है 1 है तो हमारा तो जाएगा हमारा जाएगा Z34.0। Z34.0। अगर ग्रेविडा अगर 1 से ग्रेविडा ज़्यादा 1 2, से 3, ज्यादा 4 2, कुछ 3, भी 4 कुछ ग्रेविडा भी है ग्रेविडा है तो हमारा तो जाएगा हमारा जाएगा Z34.8। Z34.8। अगर ग्रेविडा अगर ग्रेविडा मेंशन ही मेंशन नहीं ही है नहीं है तो जाएगा तो जाएगा Z34.9। Z34.9। दोबारा से, दोबारा से, अगर ग्रेविडा अगर फर्स्ट है ग्रेविडा फर्स्ट है तो 7, तो ये हमारा 7, जो कोड हमारा होगा जो वो कोड फर्स्ट होगा वो वाला फर्स्ट लेंगे। वाला लेंगे। अगर ग्रेविडा फर्स्ट अगर के अलावा ग्रेविडा 2 फर्स्ट से के अलावा लेके 2 से 10वें तक लेके कोई 10वें भी है तक कोई भी है तो हमारा तो जाएगा हमारा जाएगा Z34.8। Z34.8। अगर ग्रेविडा अगर ग्रेविडा मेंशन ही मेंशन नहीं है ही नहीं तो है जाएगा तो जाएगा Z34.9। Z34.9। अब ग्रेविडा क्या होता अब है? ग्रेविडा क्या होता ग्रेविडा है? रिप्रेजेंट ग्रेविडा करता है कि रिप्रेजेंट करता कितने है कि नंबर ऑफ कितने टाइम नंबर ऑफ टाइम पेशेंट ने कंसीव किया। पेशेंट ने कंसीव किया। प्रेगनेंसी कितने प्रेगनेंसी नंबर ऑफ टाइम कितने नंबर कंसीव ऑफ हुई टाइम है। कंसीव प्रेगनेंसी हुई है। प्रेगनेंसी कंसीव कितने बार कंसीव किया है कितने बार वो हम किया किससे है रिप्रेजेंट वो हम करते किससे हैं? रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेविडा से करते हैं। ग्रेविडा से तो करते अगर हैं। पेशेंट का ग्रेविडा तो 1 अगर है पेशेंट का ग्रेविडा दैट 1 है मीन्स उसकी दैट ये मीन्स उसकी फर्स्ट ये प्रेगनेंसी है। फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी है। ग्रेविडा 2 होता तो ये अगर सेकंड ग्रेविडा 2 प्रेगनेंसी होता तो होती। ये सेकंड प्रेगनेंसी होती। ग्रेविडा का नंबर ग्रेविडा ऑफ का लाइव बर्थ या नंबर नंबर ऑफ ऑफ लाइव डिलीवरी बर्थ या या नंबर नंबर ऑफ ऑफ डिलीवरी अबॉर्शन या से कुछ नंबर ऑफ भी लेना अबॉर्शन से देना कुछ नहीं भी है। लेना देना नहीं है। ग्रेविडा सिंपल इतना ग्रेविडा रिप्रेजेंट सिंपल करता इतना है कि रिप्रेजेंट करता कितने है कि नंबर ऑफ कितने टाइम नंबर ऑफ पेशेंट ने टाइम कंसीव पेशेंट ने किया है, कंसीव कितने किया नंबर है, ऑफ टाइम कितने लेडी नंबर ऑफ प्रेग्नेंट टाइम हुई लेडी है। प्रेग्नेंट हुई है। एंड नॉर्मल एंड सुपरविजन का नॉर्मल जो कोड है सुपरविजन का जो वो कोड है हमारा वो 908 हमारा है, दैट इज 908 है। बेस्ड ऑन द दैट इज नंबर बेस्ड ऑफ ऑन द ग्रेविडा। नंबर ऑफ ग्रेविडा। क्लियर है ये नॉर्मल वाला? क्लियर है ये नॉर्मल वाला? मैम एक बार ये फिर से बता दीजिएगा, ग्रेविडा 1 के पीछे कौन सा कोड लगेगा? मैम ये जो ग्रेविडा है, आप ये बोलना चाह रहे हो मतलब कितनी बार डिलीवरी हुई है? डिलीवरी नहीं, कितनी डिलीवरी बार नहीं, कंसीव कितनी हुआ है। बार कंसीव हुआ है। ग्रेविडा रिप्रेजेंट ग्रेविडा करता है रिप्रेजेंट करता है कि कितनी कि बार कितनी कंसीव बार हुआ है। कंसीव हुआ है। डिलीवरी नहीं रिप्रेजेंट डिलीवरी करता। नहीं रिप्रेजेंट। ये वाला कोड मैं आपको ये इंडेक्स में वाला दिखा कोड मैं चुकी आपको हूँ, एक इंडेक्स बार में आप दिखा टैबलर चुकी में हूँ, एक देखते बार आप हैं। हाँ, टैबलेट और में क्लियर देखिए। होगा हाँ रिपोर्ट। और क्लियर होगा रिपोर्ट। नॉर्मल सुपरविजन में ग्रेविडा का कोड लगाना मैंडेटरी है। कशिश मुझे नहीं समझ में कोशिश आया मुझे तुमने नहीं क्या समझ में कहा। आया एक तुमने सेकंड क्या को कहा। पहले मैं एक टैबलर सेकंड से को दिखा पहले मैं देती हूँ, टैबलेट से दिखा फिर देती हम हूँ, इस पे डिस्कस फिर करेंगे, हम इस ठीक पर है? डिस्कस करेंगे, ठीक है?
मुझे लगता है मुझे बुक ना रीओपन करनी पड़ेगी, ये बहुत स्लो चल रही है। Z34.8 हाँ यार चल जा भाई। ये रहा हमारा Z34। अभी देखो ये इनकम्प्लीट है, 4 करेक्टर चाहिए। उसके बाद ये कोड डिवाइड हो गया 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है नॉर्मल फर्स्ट प्रेगनेंसी। 8 कब लोगे व्हेन इट इज नॉर्मल। अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी 9। जब प्रेगनेंसी कौन सी है ये मेंशन नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब जब फर्स्ट टाइम कंसीव किया है दैट इज फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो ग्रेविडा 1। अगर ग्रेविडा ऊपर जो भी है 2 3 4 5 कुछ भी है तो अदर प्रेगनेंसी। अगर ग्रेविडा मेंशन ही नहीं है तो अनस्पेसिफाइड। तो कितने नंबर ऑफ टाइम उसने कंसीव किया है उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रेगनेंसी है, कौन सा ग्रेविडा है। क्लियर। यस मैम क्लियर है। कशिश आप कुछ पूछ रहे थे। मैम वैसे क्लियर है, बट मैं बस ये पूछ रही थी कि लाइक नॉर्मल सुपरविजन के अंदर ग्रेविडा का कोड लगाना मैंडेटरी है। अरे उसके बिना डिसाइड कैसे करोगे कि पहली अगर ग्रेविडा नहीं मेंशन है तो पहली प्रेगनेंसी है, सेकंड है या थर्ड है, कैसे करोगे आप? अनस्पेसिफाइड वाला तो नहीं लगाओगे ना।
ठीक है। ठीक है। और मैम इसमें एक मल्टी ग्रेविडा भी था, वो क्या है? मल्टी मल्टी ग्रेविडा ग्रेविडा हमारी कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है। ठीक है। ठीक है। मल्टी मल्टी ग्रेविडा ग्रेविडा वो वो अलग होता है, अलग होता है, उसको जब हम उसको जब हम नॉर्मल नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं कंसीडर करते नहीं तब करते मल्टी तब ग्रेविडा मल्टी लेते हैं, वो ग्रेविडा भी लेते मैं हैं, वो हाई भी रिस्क मैं में हाई आपको रिस्क में आपको बताऊंगी। ठीक है। बताऊंगी। ठीक है। ठीक है। मैम ये जो ग्रेविटा का कोड होता है ये सिर्फ सुपरविजन में ही लगेगा? ग्रेविटा का ग्रेविटा का कोड नहीं कोड है, नहीं है, ग्रेविटा के ग्रेविटा के बेस पे बेस पे कोड कोड डिवाइडेड है डिवाइडेड है और वो और वो सिर्फ सिर्फ सुपरविजन वाला सुपरविजन ही वाला ही डिवाइडेड है। डिवाइडेड है। ठीक है। ठीक है। फिर ये नॉर्मल और यंग मदर में डिफरेंस क्या है? यंग यंग मदर होता मदर है होता है व्हेन द व्हेन द पेशेंट इज पेशेंट इज यंगर देन यंगर देन 16 इयर्स। 16 years। एल्डरली मदर एल्डरली होता है व्हेन मदर द होता है पेशेंट व्हेन द इज अबव पेशेंट देन इज अबव 35 देन इयर्स। 35 ये years। दोनों जो होते हैं ये ये हाई दोनों रिस्क जो में आते हैं। होते हैं ये हाई रिस्क मल्टी में आते ग्रेविडा हैं। इज ऑल्सो इन दी हाई रिस्क, मल्टी तो ग्रेविडा वो इज अभी हाई ऑल्सो रिस्क इन अभी दी हम हाई थोड़ी देर में रिस्क, करेंगे। तो वो अभी हाई रिस्क का भी हम थोड़ी नॉर्मल देर में जब करेंगे। पेशेंट की एज नॉर्मल ठीक जब है, उसे पेशेंट कोई की प्रायर एज ठीक हिस्ट्री है, उसे नहीं कोई है, प्रायर किसी हिस्ट्री भी नहीं मैटरनल है, किसी भी कंडीशन की या मैटरनल फिर कंडीशन की या फिर इनफर्टिलिटी की, इनफर्टिलिटी तभी की, हम उसे तभी नॉर्मल हम उसे कंसीडर नॉर्मल करते हैं। कंसीडर करते हैं। अगर पेशेंट को अगर हिस्ट्री है पेशेंट को हिस्ट्री है इनफर्टिलिटी की, इनफर्टिलिटी की, पेशेंट को हिस्ट्री है पेशेंट को मोलर प्रेगनेंसी की, हिस्ट्री है मोलर पेशेंट की प्रेगनेंसी की, एज 35 से पेशेंट की अबव है एज 35 या से फिर अबव है 16 से या नीचे फिर है, 16 से नीचे है, 35 अबव 35 अबव या लेस देन या 16, लेस देन 16, या फिर मोलर या फिर प्रेगनेंसी, मोलर हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ये सब आती हैं ये सब हाई आती रिस्क हैं में। मल्टी हाई रिस्क ग्रेविडा में। की मल्टी बहुत बार ग्रेविडा की प्रेग्नेंट हो बहुत चुकी बार है। प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब हमारा मल्टी अब ग्रेविडा हमारा हो चुका मल्टी है, ग्रेविडा हो तो चुका है, ये सब आता तो है ये सब आता है हाई रिस्क में। हाई रिस्क में। हाई रिस्क के जो हाई कोड्स रिस्क होते के जो हैं कोड्स होते हैं उसमें हमारा जो उसमें सुपरविजन हमारा का जो कोड सुपरविजन आएगा का कोड आएगा वो वो O09 की सीरीज का O09 की आएगा। सीरीज का आएगा। इसमें भी अभी इसमें भी कंडीशन अभी नहीं है, कंडीशन हाई नहीं है, रिस्क हाई सुपरविजन रिस्क तब होता है सुपरविजन तब होता है जब पेशेंट जब को पेशेंट करंट को में करंट कंडीशन में नहीं है, कंडीशन नहीं है, पेशेंट को पास्ट पेशेंट में को कंडीशन थी, पास्ट में कंडीशन थी, बट पास्ट की बट कंडीशन पास की की वजह से कंडीशन की अभी की वजह जो से अभी की प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी है वो हाई वो रिस्क है। हाई रिस्क है। तो जब भी हाई तो रिस्क जब भी हाई प्रेगनेंसी रिस्क होती है, प्रेगनेंसी हाई होती है, रिस्क मतलब हाई रिस्क नो मतलब करंट कंडीशन। नो अगर अभी करंट करंट में कंडीशन, कंडीशन होगी अगर तो अभी भाई आप करंट में कंडीशन ही कंडीशन कोट होगी तो भाई करोगे। आप कंडीशन ही कोट करोगे। कंडीशन अगर नहीं है करंट कंडीशन में, अगर नहीं है लेकिन करंट में, पास कंडीशन लेकिन ऐसी पास थी कंडीशन जिसकी ऐसी वजह थी से जिसकी करंट वजह से प्रेगनेंसी हाई करंट रिस्क हो रही प्रेगनेंसी हाई है, रिस्क हो तो रही उसको है, हम तो उसको हम सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क में सुपरविजन ऑफ हाई कंसीडर रिस्क करते में हैं। कंसीडर करते हैं। सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क के जो सुपरविजन ऑफ हाई कोड हैं रिस्क के जो कोड वो हैं हमारे वो हमारे O09 की सीरीज़ के O09 की कोड होते सीरीज हैं। के कोड होते हैं। O09 के हम तब O09 लगाते के हैं हम जब तब पेशेंट लगाते हैं नॉर्मल जब पेशेंट सुपरविजन के लिए नॉर्मल नहीं आया सुपरविजन के लिए नहीं आया या फिर उसकी या फिर प्रेगनेंसी उसकी को प्रेगनेंसी को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत ध्यान है। रखने की हाई ज़रूरत रिस्क है। हाई प्रेगनेंसी है, रिस्क प्रेगनेंसी अगर है, उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं उसका चला या ट्रीटमेंट उसकी नहीं चला फॉलोअप या नहीं उसकी हुए फॉलोअप नहीं तो हुई प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट भी प्रेगनेंसी करानी पड़ टर्मिनेट भी सकती करानी है। पड़ सकती है। तब हम इसे तब हम हाई इसे रिस्क हाई कंसीडर रिस्क करते हैं। कंसीडर देखो यहाँ करते पे हैं। कौन देखो कौन यहाँ से पे कौन ऑप्शन है। कौन एक से तो ऑप्शन है, एक तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा है इट्स एन क्लियरली लिखा हिस्ट्री है ऑफ। अगर हिस्ट्री ऑफ। करंट में एक्टॉपिक अगर करंट प्रेगनेंसी है में तो आपका एक्टॉपिक करंट प्रेगनेंसी है तो एक्टॉपिक आपका प्रेगनेंसी करंट का कोड एक्टॉपिक जाएगा। प्रेगनेंसी का कोड जाएगा। अगर हिस्ट्री में उसे अगर एक्टॉपिक हिस्ट्री में उसे प्रेगनेंसी थी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी लेकिन थी, अभी करंट में लेकिन उसे अभी हमें ज़्यादा करंट में ध्यान उसे रखना हमें होगा ज़्यादा क्योंकि ध्यान पेशेंट को रखना होगा पहले क्योंकि पेशेंट पास्ट को में पहले प्रॉब्लम हो पास चुकी है में प्रॉब्लम प्रेगनेंसी हो में। चुकी है प्रेगनेंसी में। तो 09 तो 09 एल्डरली मदर, एल्डरली एल्डरली मदर, मतलब एल्डरली अबव मतलब देन अबव 35 देन एज एट 35 दैट एज एट एस्टिमेटेड डेट दैट ऑफ डिलीवरी। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। मल्टी पैरिटी, मल्टीपैरिटी, मल्टीपल उसके बेबीज़ हैं। मल्टीपल उसके बेबीज हैं। हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इन यूट्रो इन प्रोसीजर यूट्रो हुआ था प्रोसीजर प्रीवियस हुआ था सर्जरी में। प्रीवियस सर्जरी में। इन विट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है, अभी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। प्रेगनेंसी नहीं है। तो इन तो इन कंडीशन में कंडीशन हम में हम O09 की O09 सीरीज़ की लेते हैं। सीरीज लेते हैं। यंग मदर, यंग मदर, यंग मदर हमारा यंग तब मदर हमारा जाता है तब जाता है जब वो जब वो लेस देन लेस देन 16 ईयर्स 16 होती है एट ईयर्स द होती टाइम है ऑफ एट द टाइम डिलीवरी। ऑफ डिलीवरी। तब हम उसे तब हम 16 उसे ईयर्स को 16 लेते ईयर्स हैं को और लेते हैं और कॉम्प्लिकेशन कंसीडर कॉम्प्लिकेशन करते हैं। कंसीडर करते हैं। कोई क्वेश्चन कोई यहाँ तक क्वेश्चन यहाँ तक सुपरविजन के केस सुपरविजन में? के केस में? और सुपरविजन ऑफ नॉर्मल जब भी लगाते हैं जब खाली मतलब कोई कंडीशन नहीं है पेशेंट को, बस खाली ऑब्जर्वेशन के लिए है, राइट? सुपरविजन के लिए जब सुपरविजन के लिए पेशेंट जब आया उसे पेशेंट आया कोई भी उसे कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, ना ही ना उसकी ही उसकी प्रेगनेंसी अभी प्रेगनेंसी
अभी हाई रिस्क है, तब हम Z34 वाला कोड यूज करते यूज कर। ओके, क्लियर है। आकाश आकाश समझ आ रहा है? समझ आ रहा है?
यस मैम। आकाश मुझे बताना आकाश मुझे बताना Z34 कब Z34 लगाते हैं? कब लगाते हैं? Z34 हाँ जी। जब सुपरविजन में लगाते हैं मैम। सुपरविजन मतलब जब सुपरविजन मतलब जब नॉर्मल नॉर्मल सुपरविजन हो, सुपरविजन नॉर्मल हो, रूटीन नॉर्मल फॉलोअप रूटीन के लिए फॉलोअप आए, के लिए उसे आए, उसे करंट में कोई कोई भी कंडीशन नहीं है, करंट में नो कंडीशन, एज वेल यस एज मैम। वेल एज कंडीशन के साथ साथ नो नो हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ एनी इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन, कोई से हिस्ट्री भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तब हम इसे नॉर्मल सुपरविजन कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्वेश्चन भेज करते रहा हैं हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करते बढ़ते हैं, हैं। फिर आगे बढ़ते आप हैं। लोगों का कोई आप क्वेश्चन लोगों देखो का बता। कोई क्वेश्चन देखो बता। ऐसे नॉर्मल सुपरविजन के लिए आया, बट उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम तो होती है बेसिकली, तो उसमें वॉमिटिंग का भी कोड जाएगा फिर प्रेगनेंसी के अंदर? अगर पेशेंट को अगर वॉमिटिंग पेशेंट को एक्सेसिव हो वॉमिटिंग रही है, एक्सेसिव हो रही है, जिसके लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट को ज़रूरत करनी ट्रीटमेंट पड़ रही जरूरत है, करनी पड़ रही है, ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, तो आप ओ सीरीज़ का ओ लगाओगे, सीरीज का लगाओगे, ओ Z34 का नहीं Z34 का लगाओगे। नहीं लगाओगे। नाज़िया वॉमिटिंग नाजिया वो वॉमिटिंग फर्स्ट वो वीक में फर्स्ट होता है या वीक में फर्स्ट होता है या ट्राइमेस्टर में फर्स्ट होता है, जब ट्राइमेस्टर में होता है, प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी उसके स्टार्ट बाद वो होती है, उसके स्टेबल बाद हो वो जाता है। स्टेबल बट हो अगर जाता है। उसकी बट अगर उसकी कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो हो रही रही है है, जिसके लिए डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, तो आप उसमें वॉमिटिंग का ओ सीरीज सीरीज़ का लगाओगे कोड जो हमने लगाओगे, किया जो था। हमने आप किया था। उसमें आप उसमें नॉर्मल नॉर्मल सुपरविजन का नहीं सुपरविजन का लगाओगे, नहीं क्योंकि लगाओगे, क्योंकि अगर डॉक्टर को अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट को करना पड़ ट्रीटमेंट रहा है करना तो पड़ रहा है पेशेंट तो की पेशेंट की कंडीशन आ गई। कंडीशन आ गई। और जब और जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई कंडीशन आती है, तो हम तो हम कंडीशन वाली कंडीशन गाइडलाइन वाली फॉलो गाइडलाइन करते फॉलो हैं, और करते उसमें हैं, और ओ उसमें ओ सीरीज़ सीरीज, अगर वो अगर वो सीरीज कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पा कंप्लीटली रही तो डिफाइन नहीं कंडीशन कर भी पा रही तो लगाएंगे कंडीशन सेकंड भी नंबर पे, लगाएंगे सेकंड एंड नंबर देन पे, वीक ऑफ एंड देन जेस्टेशन। वीक ऑफ जेस्टेशन। ओके, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन चलो भेजो। अब मैम क्वेश्चन प्लीज। हाँ, आपको क्वेश्चन पिन किया एक बार प्लीज उसका बताना कि तब हम यूज करेंगे Z34। एक सेकंड रुको। एक सेकंड को। If the patient is If the patient is seen only in the seen only pulse in in the the pulse pregnancy in the pregnancy and then lost to and then follow up, lost to follow up, do we still do use we the still use the Z34 code for Z34 that code single? for that single? हाँ बिल्कुल हाँ, लगा सकते बिल्कुल हैं। लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को अगर देखो पेशेंट को जिस दिन वो देखो फॉलो जिस अप दिन वो कराने आई, ठीक फॉलो है, अप कराने अब आए, उस दिन ठीक उसे है, कोई अब उस कंडीशन ही दिन नहीं उसे है, तो कोई आपको क्लेम कंडीशन तो ही नहीं है, सबमिट तो करना आपको है ना क्लेम उस तो चीज़ सबमिट भर के, करना है ना उस कोई ना चीज कोई भर कोड के, लगा के। कोई ना कोई पेशेंट को कोड लगा के। कंडीशन ही पेशेंट नहीं है, को नॉर्मल कंडीशन ही नहीं है, सुपरविजन है, नॉर्मल सुपरविजन तब है, आप उसे तब आप उसे Z34 लगा के सबमिट Z34 लगा करोगे, के सबमिट करोगे, ठीक है। ठीक है। कितने नंबर ऑफ विजिट्स कितने है क्या है नंबर ऑफ उससे फ़र्क विजिट्स है नहीं क्या पड़ता। है अगर वो उससे अगली फर्क बार नहीं भी पड़ता। आएगी अगर वो फॉलो अप अगली के लिए, बार भी देन आएगी अगेन फॉलो अप के लिए, देन Z34 जाएगा अगेन अगर नॉर्मल रहा Z34 सब जाएगा, कुछ अगर तो। नॉर्मल रहा सब कुछ तो। ओके। ठीक है, अब मैं ठीक है, क्वेश्चन अब भेजती मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। हूँ। ठीक है जी। क्या क्या कशिश इसके कशिश अंदर इसके क्या अंदर क्या ग्रेविडा ग्रेविडा मेंशन नहीं है, ये मेंशन कह नहीं है, रहे हो ये आप? कह रहे हो आप? मैम इसके अंदर ओ सीरीज का कोड नहीं जाएगा ये। ओ ओ सीरीज का सीरीज का जाएगा। जाएगा। क्यों क्यों जाएगा ओ जाएगा ओ सीरीज का? सीरीज क्या का? हमें क्या कोई हमें कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रही कॉम्प्लिकेशन है इस दिख रही है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में? एक सेकंड एक रुको, सेकंड मुझे को, मुझे क्वेश्चन ना उस क्वेश्चन पे ना उस पे पेस्ट करने पेस्ट देना। करने देना। ठीक है, नहीं जा रहे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि उसका ग्रेविडा 3 है, 27 ईयर ओल्ड पेशेंट है, आज आया है सुपरविजन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। आईसीडी में कैसे मिलेगा? आईसीडी में कैसे मिलेगा? सुपरविजन पे गए, सुपरविजन पे प्रेगनेंसी गए, में प्रेगनेंसी में सुपरविजन, सुपरविजन, नॉर्मल पे गए। नॉर्मल पे अब गए। नॉर्मल में अब हमारे नॉर्मल में पास हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं। Z34.9, Z34.9, Z34.0 Z34.0 एंड एंड Z34.8। Z34.8। कशिश यहाँ पे कशिश यहाँ जो पे ये लिखा है कि इट्स इन जो ये ग्रेविडा लिखा है 3, इट्स इन ग्रेविडा तो 3, यहाँ पे हम कौन सा लेंगे? तो यहाँ पे नॉर्मल हम लेंगे, कौन सा लेंगे? फर्स्ट लेंगे या नॉर्मल लेंगे, स्पेसिफाइड फर्स्ट लेंगे? लेंगे या स्पेसिफाइड लेंगे? स्पेसिफाइड एनईसी लेंगे, स्पेसिफाइड एनईसी लेंगे, क्योंकि जब भी वो क्योंकि फर्स्ट से जब भी ऊपर वो होता फर्स्ट से है ऊपर होता तो है हमारा तो हमारा Z34.8 जाता है, Z34.8 जाता ठीक है, है। ठीक तो है। हमारा तो हमारा Z34.8 Z34.8
8 गया कोड, 8 गया कोड, 17 वीक है 17 वीक है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और Z3 और 8.17 8.17 सेकेंड क्वेश्चन हो गया, खत्म। बताओ कशिश इसमें क्या बताओ डाउट कशिश था? इसमें क्या डाउट था? मैम Z 34.8 होगा ना? कंप्लीट जब करोगे तो कंप्लीट जब ट्राइमेस्टर के करोगे तो अकॉर्डिंग ट्राइमेस्टर के 17 वीक अकॉर्डिंग सेकंड में 17 आएगा। वीक सेकेंड में आएगा। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक इसमें ओ सीरीज का कोड नहीं जाएगा, ये नॉर्मल सुपरविजन के लिए पेशेंट आएगा। ओ सीरीज क्या ओ रिप्रेजेंट सीरीज करती क्या है? रिप्रेजेंट करती है? कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन। क्या पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट है को कुछ? कॉम्प्लिकेशन है कुछ? नहीं ना, नहीं तो ना, हमारा ओ सीरीज तो हमारा ओ नहीं सीरीज जाएगा। नहीं जाएगा। आकाश आपको भी कोई आकाश क्वेश्चन था ना आपको भी कोई शायद? क्वेश्चन था ना शायद? आपने देखो आपने देखो Z Z34.9 लगाया। 34.9 लगाया। क्यों लगाया क्यों लगाया Z34.9? Z 34.9? आकाश Z Z 34.9 क्यों गया हमारा? 34.9 क्यों गया हमारा? 9 कब जाएगा? 9 कब जाएगा? जब पता मैम एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैम है तो सही मैम, Z34.9 में वो थर्ड वाला जो है, ये सेकंड वाला। देखो देखो Z34.9 कब जाता है? कब जाता है? जब जब नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी होती है और मेंशन और नहीं होता मेंशन कि इट्स नहीं इन होता फर्स्ट कि इट्स इन प्रेगनेंसी और फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी और सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी और थर्ड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, तब 9 जाता तब है। 9 हमारे केस जाता है। में हमारे मेंशन केस तो में है ना कि मेंशन तो इट्स अ है ना कि इट्स 10 सेकंड या थर्ड सेकंड या प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, तो हम तो हम ये लेंगे ये लेंगे Z Z34.8। 34.8। ओके मैम। बी की फर्स्ट बी की गाइडलाइन, फर्स्ट गाइडलाइन, सेकंड गाइडलाइन वर्ड टू वर्ड सेकंड रीड करो गाइडलाइन वर्ड टू और वर्ड मुझे रीड बताओ करो कोई डाउट। और मुझे बताओ कोई डाउट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते क्वेश्चन हैं। करते हैं। अब मुझे अब पहले मुझे ना पहले कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस लोगों के आप लोगों के आंसर आंसर देख देख के। के। सोनम सोनम आपने आपने Z 34.00 कैसे कैसे लगाया? लगाया? ओके, ओके, रिया एंड रिया एंड दीक्षा दीक्षा आपके आपके आंसर्स नहीं आंसर्स आए। नहीं आए। मैम क्योंकि आपने बताया था नीट कैसे पाएंगे तो मैंने उसको लगाया। मिलने मिलने लास्ट लास्ट प्लेस में, प्लेस पे, चलो ठीक चलो है ठीक डन। है डन। थोड़ी देर पहले थोड़े हमने मैम पढ़ा उसमें ही कंफ्यूजन था, मल्टी ग्रेविडा लेना है या दूसरा? प्राइमरी ग्रेविटा लेना प्राइमरी है ना। ग्रेविडल लेना है ना। अब हम यहाँ पे अब देखें, हम यहाँ पे हमारे देखें, क्वेश्चन में हमारे लिखा है क्वेश्चन कि में लिखा पेशेंट है कि पेशेंट 38 ईयर ओल्ड है। 38 ईयर ओल्ड है। जब भी जब भी 35 प्लस 35 होता है एट प्लस द होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ द डिलीवरी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ तब डिलीवरी, हम इसे तब हम एल्डरली इसे मदर कंसीडर करके एल्डरली मदर हाई रिस्क कंसीडर प्रेगनेंसी करके लेते हैं। हाई रिस्क अब प्रेगनेंसी हम लेते सुपरविजन हैं। पे गए। अब हम सुपरविजन पे गए। सुपरविजन में जब एल्डरली सुपरविजन पे में गए तो यहाँ जब पे लिखा है एल्डरली सी पे गए तो यहाँ सुपरविजन पे देन लिखा है सी एल्डरली। सुपरविजन देन एल्डरली। सो हाई सो रिस्क के ऊपर हमें हाई ये रिस्क के एल्डरली मिलेगा। ऊपर हमें ये एल्डरली दो मिलेगा। ऑप्शंस हैं, दो मल्टी ऑप्शंस ग्रेविडा हैं, एंड प्राइमरी मल्टी ग्रेविडा। अब ग्रेविडा हमारे पास एंड कुछ प्राइमरी मेंशन ही ग्रेविडा। नहीं है कि वेदर हमारे इट्स अ पास कुछ मल्टी ग्रेविडा मेंशन और ही प्राइमरी नहीं है कि ग्रेविडा, तो वेदर मैं इट्स अ इसे मल्टी प्राइमरी ग्रेविडा ग्रेविडा कर प्राइमरी रही हूँ, ग्रेविडा, तो फर्स्ट मैं वाला इसे प्राइमरी कंसीडर कर ग्रेविडा रहे हैं। कर रही हूँ, फर्स्ट वाला तो कंसीडर कर रहे हैं। O09.51 26 009.51 वीक है तो 26 थर्ड वीक है ट्राइमेस्टर। तो थर्ड सिंपल सा हमारा ट्राइमेस्टर। कोड था। सिंपल सा हमारा कोड 26 था। सेकंड होता है ना, सॉरी। 26 सेकंड होता है ना, सॉरी। तो 512। तो आकाश मैंने 512। आपका आकाश करेक्ट मैंने इसलिए बोला आपका क्योंकि आपने करेक्ट मल्टी इसलिए लिया है, बोला हमारे क्योंकि पास आपने इससे कोई मल्टी इंस्ट्रक्शन लिया है, नहीं है, हमारे तो पास इसलिए इससे कोई मैंने आपका इंस्ट्रक्शन नहीं है, करेक्ट तो रखा है। इसलिए मैंने आपका करेक्ट ठीक रखा है, है। तो ठीक है, तो O0951 हमारा कोड था। O0951 हमारा कशिश कोड हो क्लियर गया। है? कशिश क्लियर है? निशांत कोई क्वेश्चन? निशांत कोई क्वेश्चन? नहीं, क्लियर है। तो ये हमने रूटीन तो वाला ये कर हमने लिया। रूटीन वाला कर लिया। सुपरविजन ऑफ हाई रिस्क कर सुपरविजन लिया ऑफ कि हाई रिस्क कर सुपरविजन लिया जब कि हाई रिस्क सुपरविजन के जब लिए हाई आएगा। रिस्क के लिए आएगा। अब करते हैं अब करते हैं डिलीवरी। डिलीवरी।
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के जो इनकाउंटर्स होंगे, या तो पेशेंट प्रेगनेंसी की कंडीशन लेके आएगा, या डिलीवरी या रूटीन फॉलोअप के लिए आएगा, या फिर उसमें या फिर अबॉर्शन के लिए आएगा, अबॉर्शन के लिए आएगा, अबॉर्शन का इसके बात करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं डिलीवरी। डिलीवरी के भी इनकाउंटर दो टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी और एक सी सेक्शन जिसमें करते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी है, हम नॉर्मल डिलीवरी तब भी कंसीडर करते हैं जब पेशेंट को पहले कोई कंडीशन हुई हो और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कंडीशन जो है वो रिजॉल्व है, या फिर नो कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तब भी हम इसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपका पहला कोड O80 का जाता है। O80 का जाता है। पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होती कोई है, कॉम्प्लिकेशन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हो सकता है पेशेंट को पास में कॉम्प्लिकेशन हो, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो रिजॉल्व हो गई हो, तब हमारा O80 की सीरीज जाती है। सेकंड कोड वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन। और थर्ड हमारा जाता है आउटकम ऑफ डिलीवरी। जिसका कोड है Z37। डिलीवरी के केस में Z37 हमारा जाता ही जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि डिलीवरी का आउटकम क्या है। जो भी डिलीवरी का चार्ज होगा उसमें लास्ट में Z37 जाएगा ही जाएगा। तो जब भी नॉर्मल है तो O80 प्राइमरी, Z3 सेकेंडरी एंड आउटकम ऑफ डिलीवरी थर्ड। अब आता है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी। मैम एक बार और डिलीवरी का जो भी चार्ज होगा उसमें लास्ट में आउटकम ऑफ डिलीवरी जाता ही जाता है टू रिप्रेजेंट कि जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो चुकी है, खत्म हो गई। तो डिलीवरी के चार्जेस में लास्ट में Z37 आउटकम ऑफ डिलीवरी कोड करते हैं और ये हमेशा मदर्स के लिए ही जाएगा और हमेशा लास्ट में कोड होगा। क्लियर है कशिश? दोनों में होगा, नॉर्मल हो कॉम्प्लिकेटेड हो, डिलीवरी का कोई भी चार्ट हो उसके लास्ट में Z37 जाएगा। O80 नॉर्मल में जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड। O80 वही ना कि अगर पेशेंट डिलीवरी कराने आया है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो O80 जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड पे आता है। जो कॉम्प्लिकेशन लीड कर रही है सी सेक्शन को, वो आपका प्राइमरी जाएगा। प्राइमरी कोड जो कॉम्प्लिकेशन लीड कर रही है सी सेक्शन को आपका वो कोड प्राइमरी जाएगा। अगर पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिडीज हैं तो वो सेकेंडरी जाएंगे।
तब वीक ऑफ जेस्टेशन वीक ऑफ जेस्टेशन एंड लास्ट में एंड लास्ट में इसके भी लास्ट में आपका आउटकम ऑफ आपका डिलीवरी Z37 आउटकम ऑफ जाएगा ही जाएगा, आउटकम डिलीवरी ऑफ डिलीवरी। Z37 तो जब भी जाएगा ही जाएगा कॉम्प्लिकेशन आउटकम होती है, ऑफ सी सेक्शन हो डिलीवरी। रहा है, तो जब भी नॉर्मल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, होती है, सी सेक्शन तो हो रहा है, जोन सी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन लीड तो कर जोन रही सी है सी कॉम्प्लिकेशन सेक्शन को, लीड कर रही है सी वो सेक्शन को, प्राइमरी जाएगा। वो प्राइमरी कोई और जाएगा। कॉमोर्बिडीज है, कोई और कॉमोर्बिडीज है, कॉमोर्बिडीज जैसे कि उसको डायबिटीज कॉमोर्बिडीज भी है, जैसे कि उसको हाइपरटेंशन भी डायबिटीज है, भी है, हाइपरटेंशन या भी है, उसका या कोई और उसका कंडीशन हो गई है कोई और ड्यूरिंग द कंडीशन हो डिलीवरी गई या है चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ, डिलीवरी या तो चाइल्ड उसका बर्थ, कोड सेकेंड तो उसका नंबर पे। कोड सेकेंड नंबर पे। थर्ड हमारा आएगा थर्ड वीक हमारा ऑफ आएगा जेस्टेशन वीक ऑफ जेस्टेशन एंड आउटकम ऑफ एंड डिलीवरी आउटकम ऑफ Z37। डिलीवरी Z37। डिलीवरी का आप जब भी डिलीवरी कोड का आप जब करोगे भी कोड करोगे तो आपको कोड तो लगाना आपको है कोड लगाना है इन इन कॉम्प्लिकेशन का जो कोड कॉम्प्लिकेशन लगाना का जो है कोड लगाना है, वो इन वो चाइल्ड बर्थ वाला ऑप्शन लगाना है, इन चाइल्ड बर्थ इन वाला ऑप्शन लगाना है, चाइल्ड इन बर्थ। चाइल्ड बर्थ। अगर हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर, चाइल्ड बर्थ के अंदर। नहीं, नहीं, टैबुलर में जो हमारे टैबुलर पास में ट्राइमेस्टर जो के हमारे कोड है पास ना, वहाँ ट्राइमेस्टर पे आपके पास एक चाइल्ड बर्थ वाला एक ऑप्शन चाइल्ड होगा, बर्थ वाला ऑप्शन होगा, आपको चाइल्ड आपको बर्थ वाला चाइल्ड ऑप्शन बर्थ लेना है। वाला ऑप्शन लेना है। अगर आपके पास अगर चाइल्ड आपके बर्थ वाला पास चाइल्ड ऑप्शन बर्थ वाला अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उस केस तो में उस जिस टाइम केस पे में डिलीवरी जिस हो टाइम पे रही है डिलीवरी हो रही है, वो वाला आपका वो वाला कोड आपका जाएगा। जिस कोड जाएगा। ट्राइमेस्टर में जिस डिलीवरी हो ट्राइमेस्टर रही में है डिलीवरी हो रही है, आपका वो कोड आपका जाएगा। वो कोड जाएगा। देखो एग्जाम्पल से, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे से पास देखो, इन यहाँ पे हमारे चाइल्ड पास बर्थ इन वाला ऑप्शन चाइल्ड है ना, बर्थ वाला ऑप्शन है ना, तो तो अगर ये अगर ये कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हो रही है कॉम्प्लिकेशन तो ड्यूरिंग हम चाइल्ड बर्थ हो रही इन है, चाइल्ड तो बर्थ हम वाला कोड इन लेंगे। चाइल्ड बर्थ वाला कोड लेंगे। अगर ऑप्शन में हमारे अगर पास ऑप्शन चाइल्ड में बर्थ हमारे वाला पास ऑप्शन चाइल्ड बर्थ वाला अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उस केस तो में उस हम क्या केस में हम करेंगे, क्या करेंगे, जिस टाइम पे जिस टाइम डिलीवरी पे हो डिलीवरी रही हो है रही है, उस टाइम को उस टाइम कोड को करेंगे। कोड अगर करेंगे। चाइल्ड अगर बर्थ वाला चाइल्ड बर्थ ऑप्शन वाला अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसमें भी देखो इसमें चाइल्ड भी बर्थ देखो है। चाइल्ड बर्थ है। अगर चाइल्ड बर्थ अगर का चाइल्ड ऑप्शन बर्थ का नहीं है ऑप्शन आपके नहीं कोड है आपके सेक्शन कोड में, सेक्शन में, तो अगर तो थर्ड अगर ट्राइमेस्टर थर्ड में हो रहा है तो ट्राइमेस्टर आप में उसे हो रहा है तो थर्ड आप उसे ट्राइमेस्टर थर्ड ले लोगे। ट्राइमेस्टर ले लोगे। तो फर्स्ट तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये डिलीवरी के जो डिलीवरी के कोड्स हैं, जो कोड्स हैं, टैबुलर में टैबुलर आप में इसे आप इसे इन इन चाइल्ड बर्थ चाइल्ड वाला बर्थ लोगे। वाला लोगे। अगर इन अगर चाइल्ड इन बर्थ चाइल्ड मेंशन बर्थ मेंशन नहीं है, नहीं है, तो जो तो जो ट्राइमेस्टर जिसमें ट्राइमेस्टर जिसमें डिलीवरी हो रही है डिलीवरी हो वो रही है वो जाएगा। जाएगा। डिलीवरी की डिलीवरी कोई की भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती कॉम्प्लिकेशन है, होती है, उसमें हम जो उसमें हम जो कोड लेते कोड हैं लेते हैं वो वो इंडेक्स में इंडेक्स में डिलीवरी से डिलीवरी ही से लेते ही हैं। लेते जैसे हैं। जैसे प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन हम कॉम्प्लिकेशन हम इंडेक्स में इंडेक्स में प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी लेते से हैं। लेते हैं। अबॉर्शन की अबॉर्शन की कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन इंडेक्स में इंडेक्स में अबॉर्शन से अबॉर्शन लेते से हैं। लेते हैं। वैसे ही वैसे ही डिलीवरी की डिलीवरी की कोई भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस होंगी, होंगी, वो वो इंडेक्स इंडेक्स में में डिलीवरी से डिलीवरी से ही ही हमें पिक हमें पिक करनी है। करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए खोल मैं रही हूँ यहाँ खोल पे रही हूँ यहाँ पर डिलीवरी। डिलीवरी। ठीक है, सो जब हम डिलीवरी के कोर्स करेंगे तब प्रेगनेंसी के कोर्स नहीं करेंगे साथ में, राइट? आपको ये आपको ये सारे सारे कोड ओ कोड ओ सीरीज़ के सीरीज ही के ही मिलेंगे, मिलेंगे, बट अगर बट अगर डिलीवरी का डिलीवरी का चार्ट चार्ट कोड कोड करोगे करोगे तो तो आपको आपको इंडेक्स में इंडेक्स में डिलीवरी डिलीवरी रेफ़र रेफर करना करना है है कि कि डिलीवरी डिलीवरी कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट किस चीज़ किस से चीज़ हो से रही हो है। रही है। ये ये सारे सारे कोड कोड ओ ओ सीरीज़ से सीरीज ही से हैं। ही हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। करते हैं। किसी का किसी कोई का कोई डाउट यहाँ डाउट तक? यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, मैं मैं क्वेश्चन देख क्वेश्चन रही देख रही हूँ। हूँ। ये फ्लो में फिर से Z37 का पर्पस क्या है? मीन्स एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। Z37 का का पर्पस है पर्पस कि है कि डिलीवरी डिलीवरी के के बाद जो बाद जो आउटकम है, आउटकम है, बेबी जो बेबी हुआ जो है वो हुआ है वो सिंगल लाइव सिंगल लाइव बर्थ हुआ बर्थ है, हुआ है, ट्विंस ट्विंस हैं हैं या या ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, MNOP, MNOP। कितने तो कितने बेबीज हैं? बेबीज Z37 हैं? के साथ और भी कुछ कोड है या और भी डिजिट्स हैं जो स्पेसिफाई करती है इसको? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Z37 के Z37 जो के जो कोड्स हैं कोड्स हैं टैबुलर टैबुलर में में आउटकम आउटकम ऑफ ऑफ डिलीवरी पे डिलीवरी पे जाके जाके मिलते हैं। मिलते हैं। ठीक है, मैं ठीक अभी है, मैं यहाँ अभी पे यहाँ पे दिखाती हूँ। दिखाती हूँ आपको। आउटकम आउटकम ऑफ ऑफ डिलीवरी डिलीवरी AUT AUT MNOP। MNOP। ये ये रहा, रहा, देखो देखो
आउटकम ऑफ डिलीवरी। ये ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट रहा है कर रहा है कि कि भाई भाई मल्टीपल मल्टीपल बर्थ है, बर्थ है, लाइव लाइव बॉर्न बॉर्न है, है, स्टिल स्टिल बॉर्न बॉर्न है, है, सिंगल सिंगल बेबी है, बेबी है, सिंगल सिंगल लाइव है, लाइव है, स्टिल है, ट्विंस हैं तो ट्विंस है तो दोनों दोनों लाइव दोनों बॉर्न लाइव है, बॉर्न है, दोनों दोनों स्टिल स्टिल बॉर्न है, या बॉर्न है, या वन वन लाइव लाइव बॉर्न है, बॉर्न वन है, वन स्टिल स्टिल बॉर्न है। बॉर्न है। तो तो ये ये हम हम दिखाते दिखाते हैं कि हैं जो कि जो बेबी है बेबी वो है वो लाइव लाइव बॉर्न है बॉर्न या है या स्टिल स्टिल बॉर्न है और बॉर्न है और कितने कितने बेबी बेबी है, है वो वो हम दिखाते दिखाते हैं हैं Z37 के Z37 के कोड से। कोड से। यही यही रीज़न है रीजन कि है कि हमें हमें डिलीवरी डिलीवरी के के चार्ट में चार्ट में लास्ट में लास्ट में Z37 Z37 लगाना लगाना ही ही होता होता है टू है टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कि कि आउटकम आउटकम क्या क्या है है डिलीवरी का। डिलीवरी का। क्लियर है? क्लियर है? यस। दिशा? निशान? हाँ 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 कशिश। कशिश। मैम जैसे आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो बेबी होता है, लाइक अगर उसको सीपीआर देना पड़ा है, इंटुबेट वगैरह होता है, तो फिर मैम दोनों का भी कोड जाएगा। अगर अगर बेबी को बेबी को सीपीआर सीपीआर देना देना पड़ रहा पड़ है रहा ड्यू है टू ड्यू द टू द बेबीज बेबीज कंडीशन कंडीशन आफ्टर आफ्टर द द बर्थ, बर्थ, तो तो उसकी उसकी कंडीशन हम कंडीशन हम न्यू न्यू बॉर्न में बॉर्न में जाके जाके ढूंढेंगे, ढूंढेंगे, उसका फिर उसका फिर ओ ओ सीरीज का सीरीज का कोड नहीं कोड नहीं आएगा। आएगा। ओ ओ सीरीज का सीरीज का कोड कोड सिर्फ सिर्फ मदर के मदर के लिए लिए यूज़ यूज किया किया जाता जाता है है जो जो कंडीशन कंडीशन मदर को मदर हो रही को है। रही है। अगर अगर कंडीशन कंडीशन बेबी को बेबी को होती है होती और है और बेबी बेबी अगर अगर मदर के मदर के वॉर्म वॉर्म में में है है जिसके लिए जिसके लिए मैनेजमेंट मैनेजमेंट मदर का मदर ही का ही किया किया जाएगा, जाएगा, तब तब तक तक आप आप ओ ओ सीरीज ही सीरीज ही लगाओगे। लगाओगे। अगर अगर बेबी को बेबी को सीपीआर सीपीआर दिया जा दिया रहा है जा ड्यू रहा है टू ड्यू द टू उसकी उसे रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी फेलियर है फेलियर या है या कुछ भी कुछ है, भी है, तब हम तब हम पी पी सीरीज से सीरीज से कोड कोड लगाएंगे लगाएंगे ही ही लगाएंगे, लगाएंगे, लेकिन वो लेकिन वो बेबी के बेबी के एनकाउंटर में एनकाउंटर में लगाएंगे। लगाएंगे। उसका उसका प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी से लेना लेना देना देना नहीं है नहीं है कुछ भी। कुछ भी। ठीक है? ठीक है? ओके, ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन करते क्वेश्चन हैं। करते हैं। मेरे पास जो मेरे पास आंसर्स जो आए हैं आंसर्स अभी आए तक, हैं अभी तक, दीक्षा आपका दीक्षा ठीक है, आपका रिया ठीक है, ठीक रिया है, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। अभी 4 2 अभी 0 4 2 4 1 9  0 में हम 4 1 डिफरेंस 9 देख में हम लेंगे। डिफरेंस देख लेंगे। निशांत का है, निशांत का है, बाकी बाकी गोल्डी, गोल्डी, याशी, याशी, मैम साहर, ये सूरज। फूडलिंग प्रेजेंटेशन सिजेरियन ये कहाँ पे मिलेगा? देखो, देखो, कोई भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन अगर अगर ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी होती डिलीवरी है होती है और और कोई भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन सिजेरियन को सिजेरियन लीड को लीड करती है, करती है, उसे उसे इंडेक्स में इंडेक्स हम में हम डिलीवरी पे डिलीवरी ढूंढते पे हैं। तो ढूंढते अभी हैं। मैं तो अभी पेज मैं नंबर पेज नंबर 320 लिख लेती 320 हूँ यहाँ लिख पे। लेती हूँ यहाँ पे। डिलीवरी पे डिलीवरी चलते हैं। पे कौन चलते से हैं। पेज कौन पे से पेज डिलीवरी, पे कुछ डिलीवरी, याद है कुछ किसी याद को? है किसी को? 160। 160। 175 अराउंड। ठीक है, डन। ठीक है, डन। सो सो अब यहाँ पे अब यहाँ पे डिलीवरी इसलिए डिलीवरी कर रहे इसलिए हैं कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि पेशेंट को पेशेंट क्या है, को क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। लेबर है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों लेबर हो रही क्यों हो है? रही है? क्योंकि उसे क्योंकि उसे फुटलिंग फुटलिंग प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल नॉर्मल सेफालिक होती है। सिफालिक होती है। तो तो डिलीवरी में डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड पे लेबर जाते पे हैं जाते हैं हम। MNO, हम। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड में लेबर में फुटलिंग फुटलिंग प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन कोड हो कोड गया हो गया ओ ओ 64.8। 64.8। तो हमने तो क्या हमने पढ़ा क्या था? पढ़ा था? जब भी जब सी भी सी सेक्शन होगा सेक्शन होगा तो तो आपको पहले आपको क्या पहले कोड क्या करना कोड है? करना है? कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन, जिसकी जिसकी वजह से वजह सी से सी सेक्शन हो सेक्शन रहा हो है। रहा है। और कोड और कहाँ कोड से कहाँ पिक से पिक करना है? करना है? डिलीवरी से डिलीवरी पिक से पिक करना है। करना है। देन आते देन हैं आते हैं कोई कोई कॉमोबिटीज, कॉमोबिटीज, जैसे कि जैसे कि पेशेंट को पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज है, डाइट डाइट कंट्रोल। कंट्रोल। तो तो कोमोबिटीज़ भी कोमोबिटीज हमने भी हमने बोली बोली थी थी कि कि भाई भाई कोड कोड करेंगे, करेंगे, लेकिन लेकिन वो वो सेकेंड सेकंड नंबर पे नंबर पे, क्योंकि उसकी क्योंकि वजह से उसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो डिलीवरी रही नहीं है। हो रही है। तो इसमें तो इसमें पेशेंट को पेशेंट को ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी डिलीवरी डायबिटीज़ है तो डायबिटीज है तो डायबिटीज़ में डायबिटीज जाते में हैं जाते हैं डिलीवरी के डिलीवरी अंदर। के अंदर। ये रहा ये रहा डायबिटीज़, डायबिटीज, जेस्टेशनल, जेस्टेशनल, डाइट डाइट कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, ओ ओ 24 24 420। 420। तो ओ ओ 24 24 420। 420। फिर वीक फिर ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन जेस्टेशन 38 है, 38 है। तो तो 38 आ 38 गया आ हमारे गया पास। हमारा आंसर। डायबिटीज़, डायबिटीज, जेस्टेशनल, जेस्टेशनल, डाइट डाइट कंट्रोल्ड। कंट्रोल। 410 कैसे 410 मिला? कैसे मिला?
कशिश किसने मैम बोला? 420 चाइल्ड बर्थ में मिलेगा वैसे। हाँ, तो हाँ तो डिलीवरी वाली डिलीवरी है ना। वाली है ना, डिलीवरी के डिलीवरी टाइम के पे टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो होंगी आप तो आप डिलीवरी वाला डिलीवरी वाला कोड कोड लोगे। लोगे। अगर अगर डिलीवरी में डिलीवरी में ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, नहीं है तब हम तब हम ट्राइमेस्टर वाले ट्राइमेस्टर पे वाले पे जाएंगे। जाएंगे। क्लियर? क्लियर? बढ़ रहे हो बढ़ रहे वहाँ हो पे? वहाँ हाँ, पे? हाँ तो ओ तो ओ ट्वेंटी फोर 24 फोर टू ज़ीरो, 420, वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन जेस्टेशन 38। 38। अब अब यहाँ पे यहाँ पे मेंशन नहीं मेंशन है कि नहीं है भाई कि भाई आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ डिलीवरी क्या डिलीवरी है, क्या है, तो तो Z Z 37.9। 37.9। मैम प्रेजेंटेशन का कोड नहीं लगेगा? हमने मैल हमने मैल प्रेजेंटेशन का ही पहले प्रेजेंटेशन का ही लगाया। पहले लगाया, ओ सिक्सटी ओ फोर पॉइंट एट ही तो हमने 64.8 ही पहले तो हमने लगाया पहले लगाया कि बेबी कि का बेबी का फुटप्रिंट। फुटप्रिंट। ओ 64.8 ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का था ना, और उसके बाद फिर ओके फोटलिंग प्रेजेंटेशन उसके अंडर था। हाँ, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड के लिए लेबर के आया लिए आया पेशेंट पेशेंट क्योंकि उसे क्योंकि उसे फुटलिंग फुटलिंग प्रेजेंटेशन हो रही प्रेजेंटेशन है। हो रही है। कि मैंने पहले माल प्रेजेंटेशन का ही ले लिया था डायरेक्ट अच्छा, अच्छा सिजेरियन के अंदर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर क्योंकि हमारे अगर पास हमारे पास स्पेसिफिक कोड स्पेसिफिक है तो कोड हमें है तो हमें स्पेसिफिक लेना स्पेसिफिक लेना चाहिए। चाहिए। किसी और किसी का और कोई का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। कशिश, कशिश आंसर आंसर समझ में समझ आया? में आया? कैसे लिया? कैसे लिया? 420 क्यों 420 क्यों जाएगा, जाएगा, 410 क्यों 410 नहीं क्यों नहीं जाएगा? जाएगा? देखो ना, तो ना डिलीवरी के डिलीवरी अंदर के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन हम है, हम इंडेक्स में इंडेक्स में डिलीवरी पे ही डिलीवरी पे ही जाएंगे। जाएंगे। 168 168 डिलीवरी। डिलीवरी। डिलीवरी के डिलीवरी के अंदर अंदर डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर डायबिटीज के अंदर जेस्टेशनल, जेस्टेशनल, जेस्टेशनल के अंदर जेस्टेशनल के डाइट अंदर डाइट कंट्रोल कंट्रोल मिल गया। मिल गया। मिल गया मिल ना? गया ना? दीक्षा, दीक्षा Z Z 37.0 क्यों 37.0 नहीं क्यों नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये समझ आया? समझ आया? क्योंकि क्योंकि कुछ भी कुछ भी मेंशन ही मेंशन ही नहीं है नहीं कि है कि कितने वीक कितने की वीक की प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या क्या आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ डिलीवरी है। डिलीवरी है। तो जब तो जब मेंशन ही मेंशन नहीं है ही नहीं है आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी तो Z तो Z 37.9 37.9 जाएगा। जाएगा। ओके मैम। आकाश, आकाश समझ समझ आया? आया? यस मैम आ गया। ये ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन ना आफ्टर आफ्टर क्लास एक बार क्लास एक फिर बार से फिर से अटेम्प्ट अटेम्प्ट करना आप करना लोग, आप लोग, ठीक है? ठीक है? यस मैम घर के लिए दे दो दो चार। हाँ, मैं देती हूँ, ठीक है? सो ये सो ये हमारे, हमारे हमने ये जो क्वेश्चन किया, ये ये हमने हमने किया किया कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी का। डिलीवरी का। नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी का भी डिलीवरी का भी क्वेश्चन क्वेश्चन करना है या करना है वी या आर वी गुड, आर आगे गुड, आगे बढ़ें? बढ़े? नहीं सिंपल है, उसमें वो 80 वाला कोड लग जाएगा बस। मैम मैम ऐसा ही क्वेश्चन रिकॉर्ड करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, भेज रही हूँ भेज मैं, रही हूँ एक मैं, सेकेंड को। सेकंड को। चेक चेक करना करना क्वेश्चन। क्वेश्चन। कोशिश करें कोशिश आप करें आप साथ में। साथ में। चलो मैं चलो मैं स्टार्ट कर रही स्टार्ट हूँ, कर ठीक रही है? हूँ, ठीक है? सो अभी सो देख अभी लेते हैं देख पहले लेते हैं पहले आंसर आंसर किसका, ठीक किसका, है? ठीक है? इसमें इसमें क्या? क्या? डिलीवर्ड है डिलीवर्ड है हेल्दी हेल्दी न्यूबॉर्न, वेरी न्यूबॉर्न, गुड। वेरी गुड। दिशान ठीक दिशान है, ठीक है, आशी आशी ठीक है, ठीक है, गोल्डी गोल्डी करेक्ट। करेक्ट। कशिश, कशिश Z3A वाला Z3A वाला कोड कोड कभी भी कभी भी प्राइमरी नहीं प्राइमरी नहीं जाता। जाता। जिया, जिया, दीक्षा दीक्षा क्या क्या किया, ये किया? ये Z3A वाला Z3A कोड वाला कभी कोड कभी प्राइमरी प्राइमरी जाता है? जाता है? सिंपल सी सिंपल सी चीज, चीज, डिलीवरी डिलीवरी है है तो तो कोड कोड डिलीवरी से डिलीवरी से जाएगा। जाएगा। डिलीवरी में डिलीवरी कोई में कोई कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी है। डिलीवरी है। तो तो इसके इसके अंदर अंदर नॉर्मल नॉर्मल देखो, अभी देखो, सी अभी सी सेक्शन चल सेक्शन रहा चल है, रहा है, ये ये कंप्लीटेड कंप्लीटेड चल रहा चल है, रहा है, हमें हमें एंड पे एंड पे जाना है। जाना है। डिलेड हो डिलेड गया, हो गया, एंड पे एंड पे आओ। आओ।
ये रहा ये रहा हमारा हमारा नॉर्मल, नॉर्मल, कोड हो कोड गया हो गया O80। O80। नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी है ना, डिलीवरी है नो ना, नो कॉम्प्लिकेशंस एट कॉम्प्लिकेशंस ऑल। एट ऑल। सो सो O80 O80 हम इसे हम इसे नॉर्मल क्यों नॉर्मल क्यों कंसीडर कर कंसीडर रहे कर हैं? रहे हैं? क्योंकि जो क्योंकि इसका जो इसका एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज था लेवल वो था वो रिजॉल्व रिजॉल्व हो हो गया। गया। अगर एट द अगर टाइम एट ऑफ द डिलीवरी टाइम ऑफ कोई डिलीवरी कंडीशन कोई नहीं है, कंडीशन कोई नहीं है, कोई कॉमोर्बिडीज नहीं है, कॉमोर्बिडीज कोई नहीं ऐसी है, कोई कंडीशन ऐसी पेशेंट को कंडीशन नहीं है पेशेंट को जिसकी नहीं वजह है से जिसकी वजह डिलीवरी से हाई डिलीवरी रिस्क हो हाई रिस्क सकती हो है, सकती है, तो हम तो उसमें हम उसमें O80 लगाते O80 हैं। लगाते हैं। तो तो O80 पहले O80 होकर पहले कैसे होकर मिलता? कैसे मिलता? O80 अगेन O80 अगेन डिलीवरी पे डिलीवरी गए, पे गए, नॉर्मल पे नॉर्मल गए, पे गए, O80 हमें मिल O80 हमें गया। मिल गया। अब आते अब हैं आते हैं पेशेंट का पेशेंट का वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन क्या है? 39। 39। तो तो Z38.39। भाई Z38.39 ये भाई कोड ये कभी कोड कभी प्राइमरी नहीं प्राइमरी नहीं लगाते, लगाते। जो आप लोगों जो ने आप इसे लोगों ने प्राइमरी इसे लगाया है, प्राइमरी लगाया है, ये ये कोड कोड कभी भी कभी भी प्राइमरी नहीं प्राइमरी जाएगा, नहीं इसे रट जाएगा, लो। इसे रट लो। अब हमें अब आउटकम हमें ऑफ आउटकम डिलीवरी ऑफ देना है। डिलीवरी देना है। अ हेल्दी हेल्दी न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न पेशेंट, पेशेंट यानी कि यानी लाइव कि है लाइव है पेशेंट। पेशेंट। सिंगल बेबी सिंगल है, बेबी ए है, लिखा है ए तो लिखा है तो सिंगल लिखा सिंगल है। लिखा है। तो हम अब तो इस हम पे अब इस पे जाएंगे जाएंगे आउटकम पे। आउटकम पे। ये रहा ये रहा आउटकम। आउटकम। आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ डिलीवरी में डिलीवरी हमारा में हमारा सिंगल बेबी सिंगल है, बेबी है, सिंगल लाइव सिंगल लाइव बॉर्न है। बॉर्न है। तो हमारा तो कोड हमारा हो गया कोड हो गया Z37 0। Z37 0। तो थर्ड तो कोड हो थर्ड गया कोड हो गया Z37 0। Z37 0। क्या क्या प्रॉब्लम आई थी प्रॉब्लम भाई आई थी इसमें? भाई इसमें? थोड़ी देर थोड़ी पहले देर हमने पहले पढ़ा हमने था पढ़ा कि था भाई कि भाई डिलीवरी जब डिलीवरी जब होगी होगी और नॉर्मल और डिलीवरी नॉर्मल होएगी, डिलीवरी कोई होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कॉम्प्लिकेशन होगी, नहीं होगी, या उसको या कोई उसको ऐसी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी कॉम्प्लिकेशन जो कि होगी जो कि रिजॉल्व हो चुकी रिजॉल्व हो होगी एट चुकी द होगी टाइम एट ऑफ द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी, या कोई या कोई कंडीशन नहीं कंडीशन होगी एट नहीं द होगी टाइम एट ऑफ द टाइम डिलीवरी, ऑफ तो हम डिलीवरी, तो हम प्राइमरी प्राइमरी कोड कोड O80 का O80 का लगाएंगे। तो लगाएंगे। भाई तो बताओ भाई हम बताओ क्यों हम भूले क्यों इसको? भूले उसका इसको? कोड तो मैम आपने ये बताया था ना कि Z37.0। वो तो वो तो आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ डिलीवरी है। डिलीवरी है। पहले मैंने ये भी पहले तो मैंने ये भी बताया तो था ना कि बताया था ना कि प्राइमरी, प्राइमरी, इसका चलो इसका कलर चलो चेंज कलर करते हैं। चेंज करते हैं। हमने ये भी तो हमने ये भी डिस्कस तो किया था डिस्कस ना किया कि था ना कि प्राइमरी प्राइमरी O80 जाएगा O80 व्हेन इट जाएगा इज अ व्हेन इट इज नॉर्मल अ नॉर्मल डिलीवरी। डिलीवरी। नॉर्मल की नॉर्मल की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होती क्या है? होती है? कि भाई कि भाई डिलीवरी के डिलीवरी टाइम के पे टाइम सारी पे सारी कंडीशन कंडीशन रिजॉल्व है, रिजॉल्व है, या या कोई भी कोई भी कंडीशन नहीं है कंडीशन एट द नहीं है टाइम एट द ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी। उसमें उसमें प्राइमरी प्राइमरी O80, O80, सेकेंडरी सेकेंडरी हमारा हमारा Z3 है, Z3 है, तीसरा हमारा तीसरा हमारा आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी। डिलीवरी के वो डिलीवरी तो के वही हो चार्ट। गया ना आउटकम, मतलब सही है तो Z37.0। अरे भाई अरे भाई आकाश, काश, कॉम्प्लिकेटेड में भी तो कॉम्प्लिकेटेड में भी हमारा तो हमारा आउटकम जाता आउटकम है। जाता है। डिलीवरी के डिलीवरी हर के हर चार्ट में चार्ट में आउटकम जाता आउटकम है। जाता है। सी सेक्शन सी से भी तो सेक्शन से भी बेबी तो बेबी नॉर्मल ही होता नॉर्मल है ही ना। होता है ना। सी सी सेक्शन से ऐसा सेक्शन से थोड़ी होता ऐसा है कि थोड़ी बेबी होता को कि बेबी को कॉम्प्लिकेशन हो कॉम्प्लिकेशन जाती हो है। जाती है। रिया रिया दीक्षा, आप दीक्षा, बताओ आप आपने बताओ क्यों आपने नहीं क्यों याद नहीं रखा? याद रखा? मैम वो हिस्ट्री के कोड की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, अच्छा, अब क्लियर अब है चारों क्लियर है चारों लड़कियां? लड़कियां, क्या नाम है क्या हमारी नाम है हमारी लड़कियों का? लड़कियों का? सोनम, सोनम, कशिश, कशिश, रिया रिया दीक्षा। दीक्षा। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है, आकाश, अगर कोई पूछिए। कॉम्प्लिकेशन नहीं है और सी सेक्शन हो रहा है तो उस केस में कैसे कोड करेंगे? कोई भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं है नहीं है और और पेशेंट का पेशेंट सी का सी सेक्शन हो सेक्शन रहा हो है, रहा है, तो फिर तो फिर क्यों हो रहा है? क्यों हो अगर रहा है? अगर कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है कॉम्प्लिकेशन तो ही नहीं सी है तो सी सेक्शन क्यों सेक्शन कर रहे क्यों हैं कर वो? रहे हैं वो? लाइक पेशेंट की अपनी मर्जी है। पेशेंट की अपनी पेशेंट की मर्जी अपनी नहीं होती मर्जी है, नहीं होती पहले है, हम पहले हम ट्राई ट्राई करते ही हैं करते कि हैं सी कि सी सेक्शन करना सेक्शन है, करना है, और और अगर अगर इलेक्टिव सी इलेक्टिव सी सेक्शन है तब सेक्शन है आप तब आप डिलीवरी पे डिलीवरी जाके पे देख जाके लो कि देख अगर लो कि हमारे अगर पास हमारे पास इलेक्टिव का इलेक्टिव का ऑप्शन आ रहा ऑप्शन है आ तो। रहा है तो। 168 168 सी सी सेक्शन पे सेक्शन पे गए, गए, हम हम इलेक्टिव इलेक्टिव देखते हैं अगर देखते मिल हैं जाए अगर मिल हमें जाए तो। हमें तो। ऐसे मैंने ऐसे कभी मैंने देखा कभी नहीं है कि देखा नहीं है कि इलेक्टिव होता इलेक्टिव है, होता है, क्योंकि क्योंकि डॉक्टर पहले डॉक्टर पहले ट्राई ही ट्राई ही करता है कि करता उसको है कि उसको कॉन्ट्रैक्शंस हों। कॉन्ट्रैक्शंस हों, और और ये देखो ये देखो सिजेरियन में सिजेरियन हमारे में पास हमारे पास सबसे पहले सबसे पहले एबनॉर्मल का ही एबनॉर्मल का ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा मतलब है, मतलब एबनॉर्मल की एबनॉर्मल वजह की से कि वजह से सी कि सी सेक्शन क्यों सेक्शन कर क्यों रहे कर हैं। रहे हैं। तो सारे सारे हमारे हमारे कॉम्प्लिकेशन के ही कॉम्प्लिकेशन हैं। के ही हैं। नाउअडेज बहुत सारी फीमेल सेलेक्ट करती हैं, लाइक इलेक्टिव ही करती हैं कि सी सेक्शन की तरफ जाना है ड्यू टू पेन और ट्रॉमा। ठीक है, मैं ठीक एक है, बार मैं एक बार देखती हूँ अगर
सकती हूँ अगर मुझे इलेक्ट्रिक का मिल जाए, 1 सेकंड में। डिलीवरी में तो यहाँ पे इलेक्टिव नहीं है। और कहाँ मैं सुन सकती हूँ? हो सकता है किसी ने सोचा ही ना हो ये कोड रखने का। एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं आया,
मैं देख मैं रही हूँ देखती हूँ एक दूसरे में ढूंढ के कि कि डिलीवरी में तो मुझे नहीं मिला। यार डिलीवरी डिलीवरी में में इलेक्टिव से इलेक्टिव ई से से ई तो से तो नहीं आ नहीं रहा। आ रहा। और और क्या हो क्या हो सकता सकता है? है? वेजाइनल 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 तो तो है है नहीं है। नहीं। सिजेरियन सिजेरियन नहीं नहीं अगर हम अगर हम देखें, देखें, क्योंकि क्योंकि करा करा तो तो वो वो सिजेरियन सिजेरियन है। है। और और क्या क्या ऑप्शन है ऑप्शन है हमारे हमारे पास? पास? एक एक सेकंड रुकना। सेकंड हाँ रुकना। हाँ, It goes to O82 as per Google. एक एक मिनट। हाँ मिनट। हाँ, सी सी सेक्शन में ही सेक्शन में ही देखते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ मिल हमें जाएगा हमें इलेक्टिव का। इलेक्टिव का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, डिसीज, गोनोरिया, गोनोरिया, दिस इज दिस अंडर इज द अंडर द कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन। सो फिर तो मुझे फिर सी मुझे सी सेक्शन पे सेक्शन पे जाना जाना है। है। डिलीवरी सी डिलीवरी सी सेक्शन सेक्शन कॉम सिजेरियन, सिजेरियन, या या here we go। here we go। सिजेरियन में सिजेरियन में विदाउट विदाउट इंडिकेशन अगर वो इंडिकेशन अगर वो सिजेरियन करा सिजेरियन रहा करा है रहा है तो तो हमारा हमारा कोड हो कोड हो जाएगा जाएगा O82। O82। थैंक्स थैंक्स दिशांत। दिशांत। Great. तो वो भी तो वो कोड भी हमें कोड हमें डिलीवरी में डिलीवरी ही में मिल ही रहा है मिल रहा है विदाउट विदाउट इंडिकेशन सी इंडिकेशन सी सेक्शन के सेक्शन अंदर। के अंदर। ठीक है, चलो वही चलो वही गाइडलाइन पे गाइडलाइन आते पे हैं। आते हैं। मैम हाँ जी। हाँ जी। लाइक मैम अगर जैसे ड्यूरिंग सी सेक्शन अगर डॉक्टर से गलती से इंटेस्टाइन में कुछ रप्चर हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा कोड जाएगा? कॉम्प्लिकेशन का कॉम्प्लिकेशन कोड का कोड जाएगा। जाएगा। कोई भी कोई भी मेडिकल मेडिकल कंडीशन प्रोसीजर प्रोसीजर करते हुए करते हुए डॉक्टर से डॉक्टर कुछ से और कुछ होता और है, होता है, इसे हम इसे हम आइट्रोजेनिक आइट्रोजेनिक इंजरीज इंजरीज बोलते हैं। बोलते हैं। और इस और इस केस में केस में आइट्रोजेनिक आइट्रोजेनिक इंजरीज के इंजरीज लिए के लिए हम हम कॉम्प्लिकेशन का कॉम्प्लिकेशन कोड का कोड लगाते हैं। लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। इंडेक्स में इंडेक्स में कॉम्प्लिकेशन से मिल कॉम्प्लिकेशन से जाएगा मिल आपको। जाएगा आपको। चलो गाइडलाइंस पे गाइडलाइंस आते पे हैं, आते हैं थर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ। एक बार एक थर्ड बार एंड थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ मैं मैं म्यूट कर रही हूँ म्यूट कर अपने रही हूँ आप अपने को, आप को, रीड करो वर्ड टू वर्ड और मुझे बताओ इसमें कोई भी डाउट है। जैसे ही पढ़ लो तो बताना, जैसे ही पढ़ जैसे लो ही तो पढ़ लो तो बताना, फिर बताना, आगे फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। ओके इसमें कह रहा है दो कंडीशन, जैसे एक कंडीशन अगर एडमिशन का रीजन है और एक कंडीशन सिजेरियन डिलीवरी का रीजन है, तो दोनों में से सीक्वेंसिंग में प्राइमरी एडमिशन का ही होना चाहिए। अगर अगर आपका आपका पेशेंट आया पेशेंट है आया है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए, ठीक है, ठीक है, कौन से वाले कौन में से आप वाले पढ़ में रहे आप हो, यहाँ पढ़ पे रहे हो? पढ़ यहाँ रहे पे हो, पढ़ रहे राइट? हो, राइट? या नीचे फोर्थ में ही लास्ट में था। ठीक है। अगर आपका अगर आपका पेशेंट आता पेशेंट है आता है डिलीवरी के डिलीवरी लिए के लिए एंड एंड जो जो कंडीशन है कंडीशन है जिसकी वजह जिसकी से वजह से प्रॉम्प्ट हो रहा है प्रॉम्प्ट हो रहा है एडमिशन एडमिशन शुड बी शुड बी सीक्वेंस एज सीक्वेंस एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। अगर अगर मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन है कंडीशन है जिसकी वजह जिसकी से वजह से एडमिशन हो रहा एडमिशन है, हो रहा है, सीक्वेंस दैट सीक्वेंस दैट मोस्ट मोस्ट रिलेटेड टू रिलेटेड द टू द डिलीवरी डिलीवरी एज एन एज एन प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस। अगर अगर कोई कोई कंडीशन है कंडीशन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी, तो तो उसको उसको आप आप असाइन असाइन करोगे करोगे डिलीवरी के डिलीवरी टाइम के पे कोई टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जाती है एज एन एज एन एडिशनल एडिशनल डायग्नोसिस इन द डायग्नोसिस इन द केसेस ऑफ केसेस ऑफ सिजेरियन। सिजेरियन। अदरवाइज जो अदरवाइज जो डिलीवरी से डिलीवरी से रिलेटेड रिलेटेड होगा होगा आपका आपका वो वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायग्नोसिस डायग्नोसिस होगा। होगा। In, In if the if the patient was patient was admitted with admitted with condition that condition that resulted in resulted in performance of performance the of the C-section, C-section, तो उस तो उस केस केस में में आप आप प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायग्नोसिस डायग्नोसिस उसी को उसी को कोड कोड करोगे और करोगे और बाकी बाकी कंडीशन को कंडीशन को सेकंड नंबर सेकंड पे नंबर कोड पे कोड करोगे। करोगे। अगर अगर रीजन ऑफ रीजन ऑफ एडमिशन एडमिशन अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड है जो कि जो कि रिजल्ट कर रही रिजल्ट है कर सी रही है सी सेक्शन में सेक्शन में और उसकी और वजह उसकी से वजह से पेशेंट हो पेशेंट हो रहा है रहा रिजल्टिंग इन द रिजल्टिंग इन द सिजेरियन, सिजेरियन, उस उस केस केस में जो में जो रिजल्ट रिजल्ट कंडीशन है कंडीशन है रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द रीजन फॉर रीजन फॉर एडमिशन, एडमिशन उसमें उसमें आप आप उसे उसे प्राइमरी कोड प्राइमरी कोड करोगे। करोगे। तो आपको तो आपको प्रायोरिटी प्रायोरिटी उसी उसी देनी देनी है है जिसके लिए आप सी सी सेक्शन सेक्शन बिल बिल कर कर रहे रहे हो। हो। सी सी सेक्शन सेक्शन की की सीपीटी सीपीटी होती है, तो तो सीपीटी को सीपीटी को सपोर्ट सपोर्ट कराने के कराने लिए के लिए हमें हमें उसकी उसकी कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन ही प्राइमरी प्राइमरी कोड कोड करनी करनी होती है। होती है। फॉर एग्जांपल रीजन ऑफ एडमिशन वाटर ब्रेक है और उसके बाद
सिजेरियन का डिसीजन बिकॉज बेबी पूप्ड इनसाइड, सो समथिंग लाइक दैट, तो उसमें बेबी पूप्ड इनसाइड वाला कोड पहले जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। उसमें उसमें वाटर ब्रेक वाटर का ब्रेक नहीं का नहीं जाएगा, जाएगा, जिसकी जिसकी वजह से वजह सी से सी सेक्शन किया। सेक्शन जैसे किया। जैसे अभी अभी हमारे हमारे केस केस एक लेग एक लेग से से पेशेंट है, पेशेंट है, उसको उसको कॉर्ड हो कॉर्ड गया, हो गया, कॉर्ड कॉर्ड उसके उसके नेक नेक में में हो गया, हो गया, जिसकी वजह जिसकी से वजह सी से सी सेक्शन सेक्शन करना करना पड़ रहा। पड़ रहा। अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड कॉर्ड उसको लग उसको लग गई। गई। तो तो उसमें उसमें हम हम अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड कॉर्ड वाला जो वाला है जो है ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का लेबर का कोड कोड प्राइमरी प्राइमरी लगाएंगे, लगाएंगे, जिसकी जिसकी वजह से वजह आप से आप सीपीटी को सीपीटी को सपोर्ट सपोर्ट कराओगे ना, कराओगे ना, जिसकी वजह जिसकी से वजह आप से आप प्रोसीजर प्रोसीजर बिल्ड कर बिल्ड रहे कर हो, रहे हो, उसको आप उसको आप प्राइमरी प्राइमरी कोड कोड करोगे। करोगे। क्लियर है, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है। वेट कर रहा हूँ, वेट आप कर लोगों रहा ने हूँ, आप पढ़ लोगों ने लिया? पढ़ लिया? कोई कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, डाउट कोई किसी डाउट और का? किसी और सिर्फ का? सिर्फ प्रशांत का ही आया प्रशांत का ही अभी। आया अभी। नो मैम, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आकाश। आकाश। कोई कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन? रिया, रिया, दीक्षा? दीक्षा? नो मैम। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके। ओके, तो तो आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ डिलीवरी भी डिलीवरी पढ़ भी लिया पढ़ आप लिया लोगों आप ने लोगों ने, कि ये हम ये हम डिलीवरी के एंड डिलीवरी में के एंड में लगाते ही लगाते ही लगाते हैं। लगाते हैं। एक बार ना एक बार ना यहाँ से भी यहाँ से भी नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी वाला डिलीवरी वाला टॉपिक पढ़ टॉपिक लेते पढ़ हैं, लेते हैं, ताकि ये ताकि ये डिलीवरी वाला डिलीवरी वाला टॉपिक हमारा टॉपिक हमारा क्लोज हो जाए क्लोज हो जाए और हम और आगे हम बढ़ें। आगे बढ़ें। एक बार एक एन बार वाली एन वाली गाइडलाइन, गाइडलाइन, एन वाले एन का वाले का नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी फुल टर्म फुल टर्म अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए लगाते हैं। लगाते हैं। अगर एट द अगर एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ सर्जरी सर्जरी या या डिलीवरी वो डिलीवरी वो कंडीशन कंडीशन रिजॉल्व है, रिजॉल्व तब है, भी तब हम भी उसे हम उसे नॉर्मल ही नॉर्मल ही कंसीडर कंसीडर करते हैं और करते हैं इसके और साथ इसके भी साथ भी आउटकम आउटकम जाता है। जाता है। तो एक बार तो एक एन बार वाले एन में वाले में सेम सेम चीज़ें ही चीजें बोल ही रहे बोल हैं, रहे हैं, बस बस फटाफट से फटाफट रीड से कर रीड लो कर इसे। लो इसे। मैम एक क्वेश्चन था, लाइक मैम इन मोलर प्रेगनेंसी फीटस ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है ना? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी किस में किस में कन्वर्ट हो कन्वर्ट हो जाता है? जाता है? लाइक मैम इन मोलर प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस है वो ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, हाँ, मोलर में मोलर हो में हो जाता है, तो जाता है, तो उसको उसको प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट टर्मिनेट करना करना पड़ता है। पड़ता है। मैम अभी ये 1 to 3 ये 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं ना, नॉर्मल यस। डिलीवरी। ओके ओके ओके। अच्छी लगती है ना? रीडिंग डन। रीडिंग टर्न। यस। कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन किसी का किसी भी? का भी? नो मैम। नो मैम। सेकंड पॉइंट का लास्ट का सेकेंड सेकेंड पॉइंट का पॉइंट का लास्ट, लास्ट, देखो देखो जैसे हमने जैसे एक हमने एक क्वेश्चन क्वेश्चन किया, किया, उसमें उसमें पेशेंट को पेशेंट को एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल था, लेवल था, बट एट बट द एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी वो डिलीवरी वो कंट्रोल हो कंट्रोल गया, हो गया, रिजॉल्व हो रिजॉल्व गया। हो गया। तो तो अगर कोई अगर कोई कंडीशन है, कंडीशन है, हम हम जो कि जो कि रिजॉल्व है एट रिजॉल्व द है एट टाइम द ऑफ टाइम ऑफ या या बिफोर बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी, एंटीपार्टम पे ही एंटीपार्टम वो पे ही वो रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, बिफोर बिफोर डिलीवरी वो डिलीवरी वो रिजॉल्व हो रिजॉल्व गया, हो गया, तब भी तब हम भी हम ओएटी ओएटी यूज़ यूज करेंगे। करेंगे। कब? तब अगर अगर कॉम्प्लिकेशन थी कॉम्प्लिकेशन एट थी द एट द सम सम पॉइंट पॉइंट ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, बट वो बट वो अभी एट अभी द एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी डिलीवरी नहीं है, नहीं है, तब भी तब हम भी हम इसे इसे नॉर्मल नॉर्मल कंसीडर कंसीडर करते करते हैं। हैं। क्लियर? क्लियर? चलो जी, चलो जी, आज के लिए आज ना के लिए इतना ना ही इतना ही करते हैं। करते हैं। कल से कल हम से हम स्टार्ट स्टार्ट करेंगे करेंगे गाइडलाइन गाइडलाइन नंबर नंबर
सी। और तो और हमने तुमने आज आज ज़्यादा ज्यादा किया नहीं वैसे, बस एक ही गाइडेंस पड़ी है बी। कोई नहीं, कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए यही रैप अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कल की क्लास टाइम्स हम कितने बजे रखते हैं संडे को? मुझे याद नहीं है, सॉरी। 12, 1, 2 जब भी। मैम 1 बजे। 1 बजे, ठीक है। कल मेरी सुबह 8। मैं मैं अभी ना 10 10 मिनट मिनट में आपको कंफर्म कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम। थैंक्स, बाय बाय बाय। बाय। और मैम इसके रिकॉर्डिंग सेंड कर देना एक बार। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आज करी है, अगर वो सही हुई होगी तो मैं भेजती हूँ आपको। हाँ थैंक यू मैम। जो क्वेश्चन है वो कल पूछ लेंगे। हाँ, वो कल पूछ लेंगे। मैम एक चीज और, ये जो रिकॉर्डिंग्स आप भेजते हो ना, ये एक्सपायर